सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं से साथ होते हैं, सब पता होता है उनको आपके बारे में सब कुछ। लेकिन कॉलेज की एक दुनिया बहुत अलग है, और कॉलेज आपको डीमोटिवेट भी करता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। रिचनेस इतनी है कॉलेज में, वहाँ अचानक से आपको ऐसे मिल जाएगा एक मंत्री का लड़का, आप ही का क्लासमेट, आप ही के बराबर में बैठा है, आप सामने से बस पकड़ोगे 259, वो आप ही के सामने से जैगुआर बैक कर रहा होगा, वो फिर एक शीशा भी खोलेगा। छोड़ू क्या तुझे? हर कोई इंसान ऐसा होता है जो आपके टाइप से कंपैटिबल नहीं होता, अपने से थोड़ा छोटा बन के रहना पड़ता होगा, या फिर इंसान दूसरे के डाउनफॉल की बहुत फिक्र करता है। किसी को आप अपनी आंखों के सामने नीचे गिरता हुआ देखना चाहते तो उसको जब आपकी नज़रों में आता है आप बोलते हो कि अब ये गिरे। और मैं कह रहा हूँ कि उसको 1 साल इग्नोर कर दो, 2 साल इग्नोर कर दो, 4 साल इग्नोर कर दो, 4 साल अपने ऊपर दे लो, आप उससे बड़े आदमी बन जाओगे। क्यों? कर्म सुधर गए। यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? स्वागत है एक और एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट के अंदर। मेरा नाम है विनम्र कसाना, सामने बैठे हैं अमित बढ़ाना। अगर आपका है इस पॉडकास्ट पे आना तो सब्सक्राइब बटन को दबाना, इससे बढ़िया राइम करके दिखा दो, मान जाऊंगा। अमित बढ़ाना is the OG YouTuber that you know from Generation 1. Now he's out with a new series called SSC. Come and see the awesome series. आज सेकेंड एपिसोड उसका आ चुका है। By the way, इतनी बढ़िया कॉन्वर्सेशन, दोस्ती, यारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, यूट्यूब फेम, सच्चाई, शिव भक्ति, ये सब बातें कवर करी गई हैं इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, एक समाज के 2 लोगों के साथ। एक और बात गाइस, दोस्तकास्ट टू द मून है, ये 1 मिलियन है, ये मुझे चाहिए, आपकी वजह से ही मिलेगा। आप इसको दोगे तो हम आपको बढ़िया कॉन्वर्सेशंस देंगे, मिल बांट के खाएंगे। ट्यूसडे फ्राइडे 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वापस आ चुका है। वी आर बैक। द एपिसोड विद अमित बढ़ाना बिगिंस इन 3, 2, 1। अमित भाई, स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे। थैंक यू भाई। आपने तो मुझे चौंका ही दिया। मैं तो अपने जस्ट वेकेशन से आया था, देख रहा था कि चलो भाई दोस्तकास्ट दोबारा शुरू करते हैं। आपने कहा कि हेलो, क्या हाल है? मैं आपसे मिला था जब आपके ये सब्सक्राइबर्स थे और ये घटना थी। फिर आपने मेरे को दोबारा फ़ोन करा, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार क्या स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है। आपके बारे में एक कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर है कि आप अपनी बात के पक्के हो और आप अपनी कम्युनिटी के बहुत सगे हो, क्योंकि आप हर इंसान इतना बिजी होता है और यूट्यूब पे आप इतने बड़े लेवल पे हो तो किसी पे इतना वो नहीं होता कि वो अलग से रीच आउट करे। आपने करा, आपके पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट ने मेरे को रीच आउट करा, हम आज बैठे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, आपके भाईचारे के लिए या आपके अपने वर्ड्स रखने के लिए। मतलब मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। जी भाई, थैंक यू भाई। यार मुझे जब हम पहले मिले थे ना, उसके बाद तो फिर आदमी पूरा व्यस्त हो जाता, लेकिन मैं धीरे धीरे कभी कुछ आता रहता था आपका तो मैं देखता रहता था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप पॉडकास्ट कर रहे थे, अच्छा रीच जा रहा था आपका, लोग आपको देख रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार चलो ये वही विनम्र है जिनके साथ हमने शुरू में बैठ के किया था स्टार्टिंग में। 3 साल हो गए, कितने? 2020 की बात है? 2021 की बात है। अच्छा, 2021 के ये भी याद है मुझे तारीख, 19 या 20 फरवरी को करा होगा हमने। अच्छा, मेरे ख्याल से इस तारीख ना हमने करा होगा 12 या 13 फरवरी को करा था हमने। अच्छा। मुझे याद है। और मैं वहाँ से फिर लैंडोर मसूरी चला गया था और वहाँ पे जब ट्रेलर आया था, टीम काट रही थी, तो मैं मसूरी से नीचे आ रहा था गाड़ी के अंदर, तो उस पर जो लाइव चैट होती है ना, उस पर इतने लोग आ गए थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा। तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो उस पूरे पॉडकास्ट पे पहली बार ऐसा होता ना, सब्सक्राइबर्स गेन्ड, उस पर लिखा आया था 1.0 के। मुझे आदत नहीं थी 1.0 के की, क्योंकि हम बहुत नीश कंटेंट में। तो मैंने पहली बार देखा कि मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग की क्या पावर थी। और वो एक, मैं अब ये बता रहा हूँ ऑन कैमरा, वो मेरे लिए एक बहुत ऐतिहासिक पल था, क्योंकि उसने मेरा कॉन्टेक्स्ट पॉडकास्ट करने का बदल दिया। या उसने मेरे को दिखा दिया कि यार आपको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा नीश काम नहीं करना चाहिए, आपको हर किसी से जुड़ना चाहिए। जो आप आज बात कह रहे थे, वो लेसन दोबारा आज रिपीट होकर मेरे पास आ रहा है। नहीं, लेकिन शानदार काम कर रहे हो, बढ़िया यार। मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि बढ़िया लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बात यार पता है क्या है ना, कि ऐसी जो मजाक मस्ती इंटेलेक्चुअल बातें सब कंबाइंड होनी चाहिए आदमी में ना। 1000 रूप है, सब निकाल के रखे, सब देखता रहे। क्योंकि आदमी हर ऐसा तो है नहीं कि हर समय आदमी बड़ी समझदार है भाई, मैं तो 24 घंटे ही ऐसी बातें करता हूँ, जब आऊँगा चर्चे करा के जाऊँगा। ऐसे तो नहीं कहता ना, मम्मी कह रही है कि खाना खा लो तो मैं कह रहा हूँ मम्मी जी इतिहास रचूंगा। वो तो नहीं हो पाता। तो आदमी पे जब हर एक वैरायटी है ना, कि आदमी सीरियस बातें भी कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है, तो वही डोज है आपके पास, बढ़िया है। थैंक यू भाई। आप जब भी आते हो और जब भी मैंने आपको देखा है, आज मैंने पर्टिकुलरली देखा, आपका फ़ोन रिंग करता रहता है हर 5 मिनट के अंदर। तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका फ़ोन ही है जिसके ऊपर आप सारे काम करते हो। इससे आपके क्रिएटिविटी पे प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द गो, ऑन द फ़ोन। आप
लाइक ब्रांड्स की भी बात कर रहे हो और चीज़ें भी कर रहे हो, लाइक आप दिस इज़ योर नॉर्मल वर्किंग स्टाइल? यार मेरा ना समय थोड़ा सा ऐसा है, मैं एक तो फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है ना, ट्रैवलिंग पर होता हूँ मैं, तो उन दौरान क्या होता है कि मुझे जैसे किसी ने मैसेज किया हुआ था, तो मुझे आदत नहीं है किसी को भी इग्नोर करने की, चाहे वो कोई भी आदमी है, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अब जब मैं उसको बोल देता हूँ, उसने मुझे बोला एपिसोड 1 बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको बोला थैंक यू भाई, तो वो कहता है भाई एक वीडियो कॉल कर लूँ क्या, मौसी जी साथ में बैठी है, मम्मी साथ में बैठी है, तो मुझसे वो नहीं होता कि देख के हट जाए, मैं कह देता हूँ हाँ ठीक है कर लेते हैं। तो मेरा आधे से ज़्यादा समय तो ऐसे बहुत बीतता है कि कोई बात कल बोली थी मैंने, और फिर जैसे अभी मैं व्यस्त था, जैसे अभी आपके आने से पहले एक फ़ोन आया था, तो मैंने बोला 2 बजे मैं फ़ोन करूँगा। अब 2 बजे जब उसका फ़ोन आएगा तो मुझसे कटता नहीं है, मुझे ऐसा होता है मैंने इसको जुबान दे रखी है कि 2 बजे उठाना है इसका फ़ोन। पर ये ज़बान का प्राइस तो बड़ा हाई होता होगा, कई बार आपका मन करता होगा यार मेरे को थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए, मेरे को थोड़ी शांति मिल जाए। ये मतलब मैंने इवन दो मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस है, पर मैं भी थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस चाहता हूँ। लगा आप बड़े मिलनसार उस एंड पे चले गए हो। पता नहीं यार मेरा कैसे बन गया ये मुझे भी नहीं पता, मैं शुरू से ही रहा। जैसे जब मैं स्कूल में भी था तो स्कूल में भी ना बड़े हमारा ऐसे ही स्वभाव होता था। मैं C1 स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल था वो। B1 में भी मेरे दोस्त, B2 में भी मेरे दोस्त, C2 में भी मेरे दोस्त। अब जब अलग वर्दी वाला स्कूल में एंट्री करता था, हमारी थी मटियाली वर्दी, C2 की थी ब्लू, और वो मेरे साथ घूम रहा है स्कूल में, तो 4 लोग तो ये देख के कहते थे इसका इससे क्या कनेक्शन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। किस बेसिस पे, मतलब हंसी मजाक पे दोस्ती करते थे आप, या कोई सपनों को लेके दोस्ती करते थे कि मुझे ये बनना है, तुझे भी ये बनना है? यार पता है पहले होती थी लिंक के ऊपर बहुत होती थी, मतलब जैसे C2 स्कूल है, अब C1 स्कूल की भिड़ गई, दोनों के दोनों। C2 C1 में ऊपर नीचे कौन है, ऐसा पता लगता है? नहीं ऐसे कुछ नहीं होता था, बस जिसका जब भारी हो जाए ना मामला, C1 के 10 लड़के हैं, C2 के 3 है, हो गई, या C2 के 10 हैं, C1 के 5 हैं, हो गई। तो जिसके ज़्यादा उस टाइम पर वो हो गया, तो अपना जैसे कभी कुछ कॉलेज में हो जाते थे, स्कूल में कभी मामले हो जाते थे, लड़ाई करने गए हैं या कभी कुछ बात हो गई, तो वहाँ पे होता है ना कि एक बात के बाद आदमी कहता है चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो वो मैं इंसान होता था झगड़े वगड़े करने का, आराम से चलो अब बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। तो सामने वाले आदमी के सामने इज्जत बन जाती थी थोड़ी सी कि यार देखो लड़ा तो सब रहे हैं आपस में, और इन्हें पता नहीं शुरू की लड़ाई की जो जड़ शुरू करी थी वो भी मैंने की थी। चलो उसने स्कूल, अब हमारे स्कूल का नाम खराब हो गया, वहाँ कैसे चलना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वो भी मैं ही लेके गया था। लेकिन फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना जब झगड़ा इतना बढ़ जाता है, बात इतना, अब तो प्रिंसिपल पे जाएगी, टीचर पे जाएगी, तो मैं कहता था भाई आराम से बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बैग हमारे ही जमा हो जाएंगे, घर से हमारे ही लोग वागों को बुलाना पड़ेगा, घर से हमारे ही आएंगे सबके, जब पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो मेरा ना इस बारे में ऐसे बड़े नेचर जुड़े सबके साथ ना। फिर मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में हम हमेशा वो बच्चे होते थे कि जो नेता होते थे ना, तो नेताओं को हमें बड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि लोग हमारे इर्द गिर्द लोग बहुत सारे होते थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था पॉलिटिक्स में। मतलब कि आप किसी भी वो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉलेज के, आप उसमें नहीं थे? आप नहीं थे, नॉर्मल थे, लेकिन मिलनसार थे। हाँ, कि जैसे 10 लोग हैं, मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक रहा है शुरू से ही, मतलब दोस्ती करने में मजा बहुत आता है भाई, बहुत ज़्यादा। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दोस्ती करने में, मतलब आप हर जगह जाते हो दोस्ती क्या कुछ लोग होते हैं उनका जैसे सर्कल होता है, भाई मेरे 3-4 खास है, ठीक है, बाकी बाहर के लोगों को बाहर तक की बात करते हैं, हेलो हाय कर लेंगे, पोलाइट हो जाएंगे। अब आपके कितने दोस्त होंगे आपके हिसाब से? 100-200? नहीं ऐसे गिनती के तो हमेशा 20-30 ही होते हैं। हाँ, 20-30 हाँ, क्लोज हैं जो बहुत और क्लोज आप हैं। भाई उनसे रिलेशन कैसे मेंटेन करते हो? 20-30 तो दिन है कैलेंडर के। यार क्या है, अभी तक मेरे कितने दोस्त तो ऐसे हैं जो आज तक कैमरे पर नहीं आए हैं। अच्छा, कैमरे के बिल्कुल पीछे हैं, लेकिन डे 1 से सपोर्टिव रहे हैं। हमेशा मिलना, हफ्ते में जैसे कोई जज बन चुका है, क्योंकि मैं लॉ में था, लॉ का सर्कल है मेरा। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज का है, कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई जज बन गया, कोई एडवोकेट है, लेकिन उनकी तरफ से जो सपोर्ट आती है वो हमेशा मुझे दोस्त बनाती है। क्योंकि मेरे लिए ना दोस्ती ये नहीं है कि आप और मैं साथ में बैठे हैं, ये दोस्ती है, नहीं, दोस्ती इज इक्वल टू सपोर्ट। सपोर्ट कैसे? मतलब कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं साथ खड़ा हूँ, मेरा सपोर्ट है, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? यार वो मुझे नहीं पता वो उनका क्या है, मेरा सिर्फ इतना है कि जब मैं अगर तेरा दोस्त हूँ, मैंने तेरे साथ उठ बैठ की है, मैंने तेरे साथ खाना खाया इतने साल तक, तेरे मेरे 10 बातें तुझे मेरी पता है, 10 बातें मुझे तेरी पता है। जीवन में कुछ हो जाए, हम अलग हो जाएं, कुछ भी रहे, वो जीवन में वो चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। अलग भी हो जाएं तो भी मैं चिढ़ के और अलग होके भी तेरे राज बाहर नहीं करूँगा। तेरे राज बाहर नहीं करूँगा, तेरे लिए इंटरनेट पर कुछ नहीं लिखूँगा, कहीं पर कुछ भी नहीं। तू अलग,
नए अलग ठीक है, एक मोमेंट देंगे कि क्योंकि आज शायद थॉट नहीं मिल रही, आइडियोलॉजी नहीं मिल रही, बात नहीं मिल रही, क्योंकि आदमी 5-7-10 साल बिता लेता है किसी के साथ तो वो उसको इतना जान भी जाता है, इतने उसके करीब भी हो जाता है और वो उसकी वैल्यू भी कम कर देता है। ऊब भी जाता है कई बार। हाँ, ह्यूमन नेचर है हाँ। ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेकर देखना, कभी जब आप कुछ भी नहीं होते हैं, घर में पड़े रहते हैं पूरे टाइम, आपके घर वाले आपको बोलते हैं कुछ कर ले, खा ले, यहाँ से निकल जा। जब आप बहुत कुछ करने लगते हैं तो आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, घर वाले कहते हैं घर आ जा, साथ बैठ जा, मिल ले, कुछ कर ले, इतना भी हमें नहीं चाहिए, इतना भी कुछ नहीं चाहिए था हमें इतना भी नहीं करना था। ये क्या है ना, ये एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। क्योंकि आदमी को ना, जब आदमी आपके पास है तब भी वैल्यू नहीं है, दूर चला गया तब वैल्यू एकदम से रियलाइज़ होती है। तो जो डिस्टेंस है ना, वो कभी कभी वैल्यू भी रियलाइज़ कराती है आपको। तो मैंने ये चीज़ महसूस करता हूँ कि तो मेरी सपोर्ट हमेशा, मेरा प्यार ये होता है, और एक सपोर्ट प्यार ये होता है कि अब हम सोशल मीडिया पर हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आपकी वीडियोस में ही आ रहे हैं, जो आपके साथ काम ही करते हैं, वही सिर्फ आपका सर्कल है। नहीं, सर्कल उससे बाहर भी होता है। मेरी लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जो कई बार हमेशा भाईचारे में खड़े रहते हैं, सुख दुख में, चाहे कभी हॉस्पिटल मेरी कोई सर्जरी हुई तब आए। और वो ऐसे लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे, मतलब मैंने एक दोस्त को एक दिन बोला, मेरा दोस्त है वो, मैंने उसको बोला कि उसकी शादी होने वाली थी, तो मैंने उसको बोला कि कौशल, मैं तुझे फॉलो करूँगा, अब तेरी एक एक अपडेट रखूँगा बेटा, कि तू क्या हवाबाजी करेगा शादी ब्याह में, तुझे एक्सपोज करने का काम तो हमारा ही है ना, तेरी वाइफ के सामने, कि तू इतना सीधा थोड़ी ना जितना बन रहा है। उसने कहा भाई फॉलो जब मर्जी कर ले, जब कर लियो, जब तेरा मन करे, लेकिन भाई मेरे पास किसी के मैसेज नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं तेरी इस दुनिया से बहुत अलग हूँ। मतलब तूने फॉलो किया तो कोई, तू फोटो भी लाइक करेगा, कुछ चीज़ भी करेगा, तो मुझे लोग मैसेजेस करेंगे, भाई आप अमित भाई को कैसे जानते हो, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो उसका कहने का मतलब है मुझे सोशल मीडिया से दूर रखो। अपना सोशल मीडिया ऐसा है, 30 दिन में मम्मी के साथ एक फ़ोटो डाल दिया, 40 दिन में कहीं घूमने गए तो डाल दिया। अपना सोशल मीडिया वो सोशल मीडिया नहीं जो आपका है। आपके लिए सोशल मीडिया आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, मेंटली हेल्प कर रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, नंबर्स दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है। अपने को तो नहीं दे रहा, अपने को तो सरकार दे रही है, क्योंकि उसका सरकारी जॉब है उसकी। तो उसका कहना है भाई मुझे इनसे दूर रखो। ये सपोर्ट है, ये दोस्त है, जिसे ये फ़र्क नहीं है कि तू फॉलो क्यों कर रहा है। तो आप उसकी बातों को भी ऑनर करते हो? हाँ, मैं कहता आपको बुरा नहीं लगता कि यार भाई आपने ऐसे नहीं भाई, ये तो देखो भाई, मेरा ना शुरू से एक नेचर रहा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, और इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपका जो मानना है मैं उसका विरोध नहीं करूँगा कभी, मैं नहीं कर सकता। चाहे वो आपको मतलब खटके भी कि यार ये किस तरह की बात मानता है। वो आपस का एक 10 लोग होते हैं ना, जो आपस में 10 लोग होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपने एक कमज़ोर आदमी को धमका दिया या कमज़ोर आदमी को गलत बोल दिया, तो मेरा विरोध जल्दी आ जाता है। क्योंकि मेरा कहना ये होता है कि भाई अगर आपको लड़ना ही है, किसी का विरोध ही करना है, तो अपने जैसे टाइट आदमी का करो। कमज़ोर आदमी पर क्या दाव दिखाना है? कमज़ोर आदमी तो वैसे ही आपसे भयभीत है। अगर आपको अपने दाव पेच दिखाने ही है तो अपनी टक्कर के आदमी को दिखाओ, तो ही तो मज़ा आएगा। कमज़ोर आदमी को आप क्या दाव पेच दिखा रहे हो? तो यहाँ पर मेरा जल्दी विरोध हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम रिलीजन के ऊपर चले जाते हैं, कोई मुझसे अपने रिलीजन की बातें करता है, उसको बताता है कि बेटर है, बेस्ट है, मैं शांति से सुनता हूँ, मैं पूरे का पूरा उसको कहता हूँ बढ़िया। बस उसके बीच में मेरी एक लाइन होती है, जो लाइन ये होती है कि भाई मैं शिवजी जी का भक्त हूँ, और जितने भी प्रभु हैं हमारे, जितने भी भगवान हैं, आप उनको बीच में मत लाना, उनको कुछ मत कहना। आपको अब जो करना है, जैसे कहना है, आप अपने आप को इतना बेस्ट बता दो कि आप इस संसार के लास्ट व्यक्ति हो, इस संसार के पहले व्यक्ति हो, मैं खुशी से सुनता रहूँगा आपको, क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आपकी बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे जुड़े हुए हैं ना, हम छोटी छोटी बातें हमें एकदम से ऐसे लग जाती है, नहीं 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 नहीं, जैसे जब लोग बोलते हैं कि अरे भाई मजाक है, फन है भाई, ये तो सरकेज़म होता है, सरकेस्टिक होता है, मैं कहता नहीं होता भाई। आप किसी के भी सेंटिमेंट्स के ऊपर जोक मार ही नहीं सकते। आप किसी के जिसमें आस्था है, अगर किसी की आस्था है कि मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है, तो आप कह ही नहीं सकते उसको कुछ, क्योंकि वो उसकी आस्था का विषय है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये तो मॉडर्न चीज़ है, ये आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई। फिर आप मॉडर्न कहने के बाद तैयार भी रहो। आपका सोचना ये है कि भाई मॉडर्न है, फिर वो मॉडर्न वे में कुछ आपके साथ करेगा, फिर आप उसके लिए भी रेडी रहो। फिर आप एकदम से डर जाते हो, अरे
ये तो जोक था, ये तो मजाक था। नहीं होता भाई किसी किसी के लिए जोक। अब मैं आपको क्लियर कह दूं कि भाई मैं नहीं सुन पाता भोलेनाथ जी के लिए कुछ, कभी जैसे कोई कुछ कहे तो मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि ये मेरा मानना है। तो मेरा कहना ये है कि मत बोलो भाई मेरे सामने। तो वो कह रहा है नहीं भाई ये तो चलता है। मैं कहता हूँ फिर मेरा भी एक तरीका है, फिर आप उस तरीके में एडजस्ट हो जाना, फिर वो भी आपको चलाना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि किसी के सेंटिमेंट्स को मत छुओ भाई, रहने दो भाई, जीने दो। 100 तरीके और भी तो हैं यार, 100 तरीके और भी तो हैं ना। और आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हो जिसके लिए एक आदमी सरेंडर करके बैठा है? आप उसके जब वो वल्नरेबल है, उसने अपने फेथ पे, अपने भगवान पे सब कुछ त्याग दिया है, तो वहाँ आप उसको वो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना भाई, उसको छोड़ दो उसके हाल पे, वो कह देगा भाई ठीक है। अब प्रॉब्लम ही तो आएगी ना, लोग कहते हैं कि भाई ये तो फन है, जोक्स में तो ये चलता है। क्या भाई कोई जोक्स का तूने कुछ किताब बना रखी है क्या, एक ऐसी कि जिसमें रूल बाय रूल लिखा हुआ है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप ये कर सकते हो, रूल नंबर 2 ऐसे नहीं। अरे सबकी अपनी अपनी आस्था है, छोड़ दो भाई, कुछ और चीज़ें कर लो। और आप ऐसी चीज़ करना ही क्यों चाह रहे हो जिसकी वजह से दूसरा आदमी परेशान और लड़ाई हो? ये तो आप उसको उकसा रहे हो, फिर आदमी प्राइवेट डिफेंस में तो उतरता ही है। जैसे चलो शिव जी की बात करते हैं। शिव जी को एक अक्सर, अगर हम सनातन धर्म में देखें, एक डिफरेंट टाइप के भगवान माना जाता है। मतलब बाकी सब अपने, जैसे विष्णु जी भी अपने उस पर पूरा आनंद लेते हैं, लोटस पे अपने शेषनाग पे बैठते हैं, ब्रह्मा जी के, शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, भूतों के साथ घूमते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो वो एक रेबल, मिसअंडरस्टूड गॉड ऐसे बोलते हैं, और तभी उनकी तरफ सब लोगों की आकर्षण होती है कि भोलेनाथ बोले हैं। ऐसे उन्होंने जो ज़िंदगी में जी है वो बड़ी सैक्रिफिशियल होती है, बहुत सैक्रिफाइस करे उन्होंने उस लेवल पे आने के लिए। मुझे लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने इस मुकाम पे आने के लिए भी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी ऐसे ही खड़े होकर बोलता है कि मेरे ऐसे करोड़ों लोग मेरे को चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं सुबह उठूँ और मैं अगले दिन जाना जाऊँ लोगों के बीच में। तो बहुत सारे नॉर्मल लोग ये बोलते हैं यार ये तो मैं भी कर लूँ, इसमें क्या है, ये तो मैं भी बना लूँ। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में यू लुक बैक, आपको क्या ऐसा लगता है कि आपने कौन से ऐसे बलिदान दिए हैं जो शायद ही और कोई नहीं दे सकता, और उसकी वजह से उसने आपको बनाया जो आप आज हो? यार बलिदान वाली कोई चीज़ नहीं। मैं सच बताऊं तो यहाँ मैं तुम्हें कहने लगूँ भाई, मैंने तो एक टाइम पे ऐसे किए थे, अपनी छाती फाड़ दी थी और मैंने अपने हाथ काट दिए थे। मैंने तो बहुत कुछ किया है मैंने जीवन में। ये नहीं, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहा भाई। नहीं, मेरा एक कहने का मतलब ये है कि जैसा ऐसा होता है, आप पे एक ऑप्शन आया कि यार अब ना मेरे वीडियोस चल रहे हैं, फेसबुक के टाइम से देखते हैं, और अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो अब मेरे को इस पर ऑल इन जाना है। मतलब कि अब सब लोग सैटरडे संडे को पार्टी करेंगे, जाएंगे, तो मैं नहीं जाऊँगा। उस तरह की उसकी बात कर रहा हूँ कि जो अब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी तो बहुत अलग हो गई है ना, आप जिस तरह चलते हो, जिस तरह आपके लोग होते हैं, जो आपका काम होता है, वो आम आदमी से अलग है, वो आम क्रिएटर से भी अलग है। उस सेंस में पूछ रहा हूँ मैं कि ऐसे आपने ज़िंदगी कैसे चेंज करी अपनी? यार मेरा सेम है, मैं सच बता रहा हूँ विनम्र आपको कि जैसा मैं था ना, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। अगर आप मेरे स्कूल के दोस्तों से भी मिलोगे, कॉलेज के दोस्तों से, मैं रहा ही शुरू से ऐसा हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरे ना इर्द गिर्द आसपास ना गरीबी बहुत रही, तो मुझे गरीबी ने ना इतना बांध के रखा कि अगर मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना भी कोई देखा ना, तो वो मैंने ये देखा कि तू अपने दम पर ही करेगा। मतलब कभी ऐसे नहीं हो सकता कि चल एक बाइक ले ले, चाचा जी को बोल देते हैं चाचा जी एक बाइक दिला दो, और कैसे भी करके मेरा कॉलेज आना जाना हो जाएगा, अच्छा लगेगा, बस में जाता हूँ। वो भी मैं सपना देखा, रात को सोच रहे हैं, सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले दिमाग में ये बात है कि अरे यार कुछ अपना करेंगे जीवन में, तभी कुछ बात बन पाएगी। ऐसे चाचा जी के ऊपर क्या बोझ दें, चाचा जी ऑलरेडी वैसे ही 10 लोगों के परिवार को चला रहे हैं, इनको और मैं क्या दूँ। तो रिलेटेबिलिटी मेरे इर्द गिर्द है ना, जो वो गरीबी को लेकर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने अब जब मैं कॉलेज में गया था, स्कूल में आपको आपके सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं से साथ होते हैं, सब पता होता है उनको आपके बारे में सब कुछ, कि ऐसे हैं, इस बार इसने जन्मदिन इसलिए नहीं बनाया, इस बार घर पर इसलिए नहीं बुलाया। एक एक छोटी छोटी चीज़ें पता होती है क्योंकि उन्होंने शुरू से आपको देखा होता है। आप उनके सामने ना शो ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप साइकिल पे गए हो ना उनके सामने और एक दिन आप बाइक लेकर आए, तो वो आपसे छुटते गएगा, क्या हुआ चाचा घर पे नहीं है ना आज तेरे, ठाला है ना, ये पता होता है उनको। लेकिन कॉलेज की एक दुनिया बहुत अलग है। तो कॉलेज में नया बन सकते हो आप, एक नया भी बन सकते हो, और कॉलेज आपको डीमोटिवेट भी करता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। रिचनेस इतनी है कॉलेज में। हर स्कूल में कौन आ रहे थे,
पंकज आ रहे हैं, पंकज के पिताजी की सरकारी नौकरी लेकिन मिडिल क्लास से है। शुभम आ रहा है, मिडिल क्लास से, पापा का बिजनेस है छोटा मोटा, वो आ रहा है। वहाँ अचानक से आपको ऐसे मिल जाएगा एक मंत्री का लड़का, आप ही का क्लासमेट, आप ही के बराबर में बैठा है। आप नीचे उतर के आ रहे हो, आप सामने से बस पकड़ोगे 259, वो आप ही के सामने से जैगुआर बैक कर रहा होगा। तो एकदम से वो फिर एक शीशा भी खोलेगा, छोड़ू क्या तुझे, तो एकदम से आपको लगेगा हाँ भाई देख लो। फिर वो आपको मॉडल टाउन छोड़ेगा, जब आपको मॉडल टाउन छोड़ेगा वो एकदम जूम करके भगा के लेके जाएगा, और एकदम से आप उसको देख रहे होगे ऐसे गया। अगले ही मोमेंट में एक आप गाड़ी में बैठे थे जिसमें एसी चल रहा था, इंग्लिश गाने चल रहे थे, वो आपसे बातें बता रहा था कुछ कि मेरे पापा मिनिस्ट्री में ऐसे। फिर एकदम से आप एक बस में जाओगे जिसमें एकदम से गेट लगे और गर्मी के और 200 लोग आ रहे हैं, और जो बराबर में कोई धक्का, साइड हो जा, पीछे हो जा, लेफ्ट हो जा, राइट हो जा, टिकट। आप बैग में हाथ डाल रहे हो, पर्स निकाल रहे हो, पास दिखा रहे हो, पास देख रहा है, 2-3 मिनट तक जलील भी कर रहे हैं आपको, ये तो ख़त्म होने वाला है, नया बनने वाले अभी से ही। हाँ जी ठीक है जी। तो कॉलेज आपको ना एकदम ऐसे महसूस, जैसे मेरा क्या था, हमारे पास गाय और भैंस थी, मैं सबसे बड़ा था, मुझे 18-19 साल की उम्र में ये रियलाइज़ करा दिया बहन की शादी तुझे करनी है, जल्दी कामयाब हो जा जीवन में, कॉलेज कर ले कि अभी तुझे करना है। हाँ मतलब एक बात बोलते हैं, सीधा तो बोलते नहीं ना, सीधा अगर ऐसे बोल दे तो बात ही हो जाए ना, फिर तो बैठ ही जाए ना उस दिन कि जी क्या चाहते हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसे होती है। अब कॉलेज जान लगा है, अब देखो 2 साल बाद नौकरी लग जाएगी, और एकदम से आप ऐसे देख रहे होते 2 साल बाद नौकरी। मैं तो अभी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने वाला था। मैं तो वो देखने वाला था। अब आप हमारे तो वो होती थी, सुबह मैंने उनका गाय भैंस का न्यार किया, फिर चाचा जी के ऑफिस पे जाता था, ऑफिस खोला, सिस्टर को छोड़ के आया 9-10 बजे तक सारे काम निपटाए घर के, अपना राशन लेकर आए, ये लेकर आए, आटा लेकर आए, आटा पिसने को डाल के आए, ये सारी चीज़ें करी 10 बजे तक। 10 बजे से नहाना धोना खाना पीना शुरू किया, 11:30 बज गए, 12 बजे स्कूल पहुँच गए। वो 6 घंटे स्कूल के बड़े शानदार होते थे मेरे वहाँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो घर पर हूँ, वहाँ मैं अलग हूँ। वहाँ हम वो हैं कि देख लेंगे जो भी होगा भाई, अब 6 घंटे कोई रोकेगा नहीं, गोल मार के सीधा यहाँ से पहुँचेंगे भाई अपना लोटस टेम्पल, पुरानी दिल्ली, सब घूमेंगे भाई, कोई रोकेगा थोड़ी ना। बस में जाएंगे, स्टाफ चलाएंगे, ब्लू लाइन चलती थी तब, ब्लू लाइन में जाएंगे भाई, ब्लू लाइन में स्टाफ चलाएंगे। जो टेढ़ी रहती थी, कई बार लोगों को चल भी देती थी, ऐसे लगता था कि हाँ वो बंद भी इसलिए हुई थी, काफ़ी एक्सीडेंट्स काफ़ी होते थे। मेरे को हम कभी कभी जोक करते हैं कि एक टाइम पे हम भूल जाते हैं कि अखबारों में आती थी आज ब्लू लाइन ने मारे 3 बंदे, आज हमारे 4 बंदे। वो एक टाइम पे पता नहीं उसको क्या होना स्टार्ट हो गया था, या कह दो कि मीडिया ओपन बहुत हो गई थी बताने के लिए सारी चीज़ें, तो वो एकदम से आने लगी थी। वरना जब हम जाते थे वो करते थे उस टाइम पे, उनका चलाने का तरीका ही बहुत शानदार था भाई, हवा हैवी ड्राइवर थे भाई, अलग लेवल के 4-5, वो हर बार ना आगे की जो होती है अपने टायर वायर जो होते हैं उनकी सारी चीज़ें होते हैं, 5-7 आदमियों को बिठा के चलते थे उस पर, तो वो चलते में उठा लेते थे, आ जाओ कौन सा आ रहा है। अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई दिल्ली की बसें। मुझे भी याद है हम डरते थे, देखिए अरे ब्लू लाइन बस आ गई ऐसे, उस पर बढ़िया बढ़िया पान चिपका होता था दोनों तरफ, और जो कंडक्टर होता है ना वो एक सिक्का लेता था, सिक्का यहाँ पे डालता था और ऐसे मारता हुआ चलता था, वो बता रहा होता था सिक्का मार मार के ड्राइवर को कि रोड क्लीन है, भगाता रहे, टक 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 टक। मतलब वो अच्छा वो बाहर से देख रहा है और ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है और उसको सुनाई भी दे रहा है। हाँ वो क्योंकि आवाज़ बहुत तेज होती है ना, टक 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 टक। और जैसे ही सिक्का बना कि अब रोड पे दिक्कत है, तो ये किस तरह का सिस्टम है? यही था, अलग ही था उनका, होता है यार ये ना, पता है हम इनको कुछ नहीं कह सकते, ये चलती आती हुई चलने रहने वाली चीजें होती हैं, ये है इन्हीं का लोगों का ऐसे। अब बदल गया वक्त, नहीं तो पहले के तो कंडक्टर भी बड़े अपने आप में सर्कस के वो एक्रोबैट टाइप के लटक लटक के उन्होंने चला दिया काम पूरी दिल्ली का। अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया, ग्रीन बस आती है, लाल बस आती है, उसमें एसी होता नहीं होता, पर वो ब्लू लाइन के टाइम पे बस यार सब फोन से डरने लगे हैं बस, और तो कुछ हुआ नहीं है। लोग खुले हुए आदमी हैं आज के टाइम में सारे ही, थोड़ा फ़ोन से डरते हैं कि कोई वीडियो बना देगा तो कल को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आदमी भी तो हर बात की तो वीडियो बना रहा है, कुछ भी उसको दिख जाता है और ये है वो है। तो मैं बता रहा था, तो मैं वो 6 घंटे स्कूल में रहता था, वो 6 घंटे मैंने स्कूल में बिताए, उसके बाद फिर घर पे पहुंच गया, फिर वही चीज़ महसूस कर रहा हूँ, वही चल रहा है, ठीक है ये हो गया वो हो गया, घर के कलेश घर की चीज़ें। तो मैंने ऐसे 2 डिफरेंट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जिए। आपने कभी बताया नहीं हो लोगों को बाहर कि यार मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ? सब भाई वहाँ कुछ नहीं, टेंशन नहीं है स्कूल में,
स्कूल के यार दोस्त नहीं करते आपको इस वे में जज। हम्म, वो खुद अपनी चार बताने लगते हैं कि यार मेरी मम्मी के ये हो गया, कल ये हो गया, मामा आ गए, कल मामा और पापा की हो गई, ये हो गए। हमारे तो टॉपिक ही कॉमन है ना स्कूल में। कॉलेज एकदम अलग है। कॉलेज में अब आप सब पहुंच चुके, अब आपको कॉलेज में एकदम से मॉडर्न जमाना मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि किसी के 70% आए हैं, किसी के 75% आए हैं। आपके जितने आए हैं वो तो आपके वैसे आए हैं ना, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा कि कैसे आ गए इतने। और आप जब पहली बार कॉलेज में पहुंचे हैं, आज तक सिर्फ और सिर्फ लड़कों के स्कूल में पढ़े हैं 12वीं तक, अब आप पहुंच चुके हैं कॉलेज में। कॉलेज में लड़कियां लड़के सारे के सारे कंबाइंड होकर बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। और बहुत नॉर्मल बात है, स्कूल में तो ऐसा है ना कि पूनम की 12:30 बजे छुट्टी होगी, 12:45 बजे के आसपास वो बी ब्लॉक से निकल के जाएगी, वहाँ मिलने के चांस बन सकते हैं। वो भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बस देखेंगे उसको। हाँ। उसने स्माइल किया तो पहली बार पता लग गई है कि ओके है इसकी तरफ से इसकी तरफ से ओके है। अब उसी दिन अनाउंस हो जाएगा ये है तुम्हारी भाभी। हाँ, चाहे पूरे साल बात ना हो, अब देखना है। हाँ। अब एक दिन बहुत भारी टेंशन हो जाती है जिस दिन वो स्माइल नहीं करती, आपको लगता है नाराजगी है। ये पहली बार ऐसा होता है जब इंसान का बात करने का मन करता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि ये बोल दे कोई बात बुरी लग गई क्या। उसको पहली बार महसूस होता है कि यार अब बोलना चाहिए कि कोई बात बुरी लग गई, शायद बात नहीं बन पा रही। अब यहाँ यार दोस्त जो सबसे बुरा काम करते हैं, अरे भाई ये बेटू का वो लौंडा नहीं है, कौन जो उस दिन पार्क में मिला था, घूर रहा था, हाँ उसका करा धरा है, हमसे पूछ लो ना, परसों में देख रहा था। छोटी कहानी चल रही है जिसमें आपको आपकी नज़र में बिल्कुल चिंटू ऐसे आ चुका है कि चिंटू गया आज, चिंटू गया। अब थोड़ा तो है चिंटू और पूनम का कि जो आपको दूर से देखने में ऐसे लग रहा है कि हाँ शक और बढ़ रहा है, लेकिन दोस्त ने चिंटू को पिटवाने के काम आज कर दिए हैं। अब चिंटू की तलाश चल रही है, चिंटू तो आज आया नहीं। अब आप लाइन क्रॉस करते हो, भाई रहता कहाँ है, पता करो। अब दो दोस्तों से पूछ रहे हैं, दोस्त एड्रेस नहीं बता सकते। दोस्त कह रहे हैं भाई बाबरपुर में, वो शायद नाले से उतरते के साथ ही लेफ्ट में जाता है। और बाबरपुर पहुंच रहे हो आज तो, क्योंकि पकड़ना है चिंटू। ऐसे हो जाता है भाई, पूरी पॉसिबिलिटी है। लड़की ने आज देखा नहीं है ना। हाँ। आज तो बात ही है ना, पूछना उससे चाहिए। शायद वो ये भी कह दे कि तू है कौन, आप उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और आपको लग रहा है आपके में पिक्चर चल रही है। ये सरकारी लोंडों की खासियत होती है, ये खासियत है। अब उसके बाद जब वो कट्टू पहुंचते हैं, चिंटू कभी मिलता है, उन्हें टकराता है। अब चिंटू से ऑन द स्पॉट बात हो रही है, वहीं बेल्ट बच जाती है भाई 2 मिनट में। पूछताछ तो होती नहीं है, बेल्ट निकाल के पहले बात होती है। क्या कह रहा था कल तू, वो कहता क्या कह रहा था, क्या नहीं तू बता पूनम से क्या कर। अब जब उसका अच्छा रिमांड हो जाता है, अब पूनम को पहली बार पता लगता है तेरे लिए लड़के को मारा है। अब पूनम 2 तरह की हो सकती है, या तो वो कहती है कि मेरे लिए मारा तुझे, या फिर वो कहते कौन है जरा मिल भैया मुझे। हमें दूसरे वाले मिली हमेशा, जो कहती थी कौन, तुमने उसको मारा क्यों। अब यहाँ आप एकदम ऐसे खड़े हो, नहीं आपके लिए तो नहीं मारा है। आपको तो हम जानते भी नहीं है, क्योंकि आप डर रहे हो। आपकी हवा भी तो इसीलिए टाइट है ना, क्योंकि वो तो लड़की ने जब पहली बार, लड़की ने बात ही आपसे पहली बार करी है ना जिंदगी में। मैं जब 12th में, कॉमर्स थी मेरे पास, मैं मैथ मेरा ट्यूशन पढ़ने जाता था गंगा विहार, तो हमारे घर से थोड़ी सी दूर था। पहली बार मुझे साइकिल दी थी 12th में चाचा जी ने कि साइकिल पे जाया कर। अब मैं साइकिल पे जाता था तो सब पैदल आते थे, मुझे अलग चोट लगती थी अपनी। अब वहाँ एक लड़का लिया है रेजर बैक, वो नहीं होती हीरो की रेजर बैक, हाँ 6 गियर वाली, हाँ वो लिया आया। नहीं रेजर बैक नॉर्मल थी, नॉर्मल गियर नहीं थे उसमें, लाल कलर की होती थी, पर वो सबसे कूल साइकिल थी। और मैं लेकर जाता था नीलम, हाँ जो ऐसे वाली होती है, पर अपनी चोड़बाजी थी उस टाइम पे। साइकिल लेकर, अब वो लेकर आ गया। अब भाई मुझे इतना फील हुआ, ये साइकिल ले आया यार, ये तो गेम पलट देगा। कुछ भी दुनिया नहीं है, ये अलग आपकी दुनिया चल रही है कि अब इसकी बातें होंगी। अखबार में ऐड आते थे रेजर बैक के, मुझे याद है। मेरी पहली साइकिल रेजर बैक थी, तो मेरे को ऐसा लगा था कि क्या ही दुनिया बदल गई है। फिर आ गई थी ऑक्टेन गियर वाली, फिर हम नीचे हो गए उससे, फिर लगता था कि अब हमारी बात की। तो रेजर बैक जिसके पास होती थी उसकी वैल्यू अलग होती थी उस टाइम पे, तो वो रेजर बैक लेकर आता था। अब उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे था, तो मेरा जो दोस्त था
उसकी एक सेम ट्यूशन में एक लड़की से बात होनी नई नई स्टार्ट हुई थी। वो उसके बाद तो वो मेरे से कहता था भाई फील्डिंग लगानी है प्लीज़, एक सीट ले लिया कर तू और उस सीट से मेरे आने पर उठ जाया कर। मैंने कहा ठीक है। तो पहले ही बात करके रखते था, मैं इस सीट पर जाऊँगा, तू यहाँ पर आकर बैठेगी। तो भाई वो एक दिन आता है मेरे पास, बड़ा खुश था। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? कह रहा भाई आज वो मेरे बराबर में बैठी और मेरा और उसको भाई पैर टच हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा भाई स्माइल कर रही थी। मैंने भी बात करी, फिर मैंने उससे बाद में बात करी कि कैसा लगा तुम्हें? तो वो कह रही थी बहुत अच्छा महसूस हुआ, अब हम पूरी लाइफ टाइम रिलेशनशिप में रहेंगे। और हम भी ऐसे रहते थे कि भाई भाभी आ गई। अब तो खुश भी हो रहे हैं और अंदर से यार इसकी तो भाई लॉटरी लग गई है। इसकी मजे आ रहे। तो वो मुझे अपनी भाई वो मांगता था साइकिल मुझसे कि भाई मैं उसके सामने, उसकी गली के सामने वो जाऊंगा। और उसने क्या किया, मेरी साइकिल से जाके उल्टे हाथ से ब्रेक मार के बस साइकिल एक दो बार ऐसे घूम जाती थी। अगर मारने टाइप। हाँ, उसने 2-3 बार वो कर दिया। मुझे 2-3 लोगों ने कह दिया कि भाई तेरी तो साइकिल घुमा देता है वो ऐसे कर करके, और तेरे टायर घिस रहे हैं। तो मैंने उससे कहा यार टायर वायर तो मत घिस। कह रहा भाई मैं तो अब रेजर बैग मांगूंगा ले उससे, तू नहीं दे रहा अपनी साइकिल मत दे। उसने उससे वो मांगी, अब उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मैं उससे कहता था कि चल यार टायर घिसने कोई बात नहीं, लेकिन नीलम से मार यार, भाई टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे साथ ही तो खड़े हैं यार, भाभी हमारी भी तो बनेगी। तो वो लोंडे की इज्जत इस वजह से ज़्यादा थी, सब उसको सब चीज़ इसलिए देते थे कि एकमात्र लड़की थी ट्यूशन में हमारे, उसकी उससे बातचीत थी। अब आप जब कट्टू पहुँचते हो कॉलेज में, अब आप कॉलेज में पहले दिन डेस्क पे बैठे हो, अब डेस्क में जैसे ही आप ऐसे बैठे हो, अब आपके बराबर में आके जो डेस्क होता है, अच्छा डेस्क, डेस्क पे बैठे हो, क्लास में आप ऐसे बैठे हो, डेस्क कहते हैं हम तो, समझ समझाने के लिए डेस्क है। तो हम जब डेस्क पे बैठे थे, अब आप ऐसे बैठे हो, अब आपके बराबर में पहले दिन ही आके लड़की बैठ जाए। सरकारी स्कूल, हम नव्यार C1 से पास आउट हो आप। वो नहीं है सरकारी स्कूल से, वो तो भाई पढ़ के ही कुलाची अंसराज DPS से आई है ना। ये तो ओए लक्की लक्की होगी कहानी लग रही है। अब आगे आप ऐसे बैठे हो, वो आपके बराबर में आके बैठ जाती है। अब वो क्योंकि नेचर इतना फ्रैंक है, हम तो एक आते ही ऐसी दुनिया से ना जिसमें कहा लड़की दोस्त नहीं है, लड़की घर नहीं आनी चाहिए, लड़की घर आने का मतलब है तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। तो आप हमेशा ऐसे है कि ठीक है, लड़की दोस्त पता ही नहीं भाई। लड़कियों के नाम पे तो लड़की की तो ऐसी चीज़ थी कि घर पे अगर पता भी लग गया कि लड़कियों से बात है या लड़की वो है, नहीं, गली मोहल्ले का जो माहौल है वो ऐसा है कि हर दोस्त की बहन है, सारी तो हमारी बहन है। हम चले इस रूल से, हमने अपनी ज़िंदगी इसमें इस उसमें काटी है कि भाई दोस्त की बहन हमारी बहन, ख़त्म बात। अब वो पहले दिन ही जब आपके बराबर में बैठती है तो वो पहले दिन ही आपसे कह देती है कि तो आप कहाँ से आए हैं, आप कौन से स्कूल से आए हैं। अब भाई यहाँ पे आपके पास दो ही चीज़ है बस, या तो आप यहाँ पे अपनी असलियत बता दो, या आप यहाँ पर फेंक दो। मैं असलियत में विश्वास करता था, क्योंकि मुझे एक बात बता दी कि देख अमित, तेरे कर्म अभी तो ऐसे हैं, तेरी हरकतें, तेरी चीज़ें, क्योंकि तेरा कुछ पता नहीं है तुझे लाइफ में क्या करना। अभी तो तू सर्च ही कर रहा है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो तू भाई सच बता दे, अपनी गरीबी का उड़ा मजाक, बात बन अपनी गरीबी का मजाक उड़ा। लोगों को संकोच होता है अक्सर बताने के लिए कि यार मैं फलाने बैकग्राउंड से आता हूँ। ऐसे करते हैं कि अगर नॉर्थ दिल्ली में अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जो लगता है कि यार ये लोग पिछड़ा मानेंगे, तो बोल देंगे आई एम फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, ऐसे बोल देते हैं ना। तो आपने खुल के एकदम बता, मेरा ये था एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप जब मजाक उड़ाते हो ना भाई अपनी चीज़ का, दूसरा थोड़ा कम कर देता है। दूसरा लगता है कि इसको तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं है। जब आप खुद ही कह दोगे, जैसे जब उस लड़की ने मुझसे कहा, तो ऐसे तो मैं पहली नज़र में ही कूल बन गया। मैंने कहा यार मैं तो आया ही सरकारी स्कूल से हूँ, और मैं तो यहाँ सबको देख के, इतने सारे लड़कियाँ हैं, सब हैं, मेरा तो इंटरेक्शन भी पहली बार ही हो रहा है, मैं तो, मेरे सारे लड़के ही लड़के थे। तो उस लड़की को एकदम से ऐसी बात लग गई इसका। अब मैं इसी बात को हमेशा अपने मजाक उड़ाता था अपनी लाइफ में कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मेरा लड़कियों से कम इंटरेक्शन होता है भाई। मैं इसको इतना मजाक उड़ाता रहा कि एक टाइम के बाद ना लोगों को वो कॉमेडी लगने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी अमित तूने इसको बोल दिया नहीं यार एक्चुअली आप कौन से आए हो, कह रही है कि मैं तो इससे आई हूँ ग्रीनफील्ड से, और आपने कह दिया यार मैं फ्लोराडेल से पास आउट हूँ, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, अगर आप अब
फ्लोराडेल से पास आउट हो, अच्छे घर से बता रहे हो, अब आप जब सीढ़ियों से उतरोगे गेट पे पहुंचोगे और जब वो अपनी कोरोला बैक कर रही होगी और आप एक बैग टांग के कितनी देर में आ रही है 261, वहाँ उसको सब पता लग जाएगा। इससे बढ़िया ना उसको पहले ही बता दो कि बस में धक्के खाने हैं हमें, तो ये करना है, तो आपका ना आप एक्सेप्ट जल्दी हो जाते हो। लोग ना डरते बहुत हैं, मैं कहता हूँ डरो मत भाई, बता बुतू के छुट्टी कर दो, बात ही खत्म है ना। अब जो है सो है, एक बार उसको बदल भी तो नहीं सकते यार, वो वैसे पता लग जाएगा। जिस दिन आपका जन्मदिन आएगा उस दिन आप एक्सपोज हो जाओगे। जन्मदिन पर आपको मिलेंगे 800 रुपये घर से। 800 रुपये में तो 8 आदमी जो बैठे होंगे वो ये कहते होंगे कि 800 रुपये तो हम भाई टिप दे देते हैं। हाँ, जो आपके इतने शानदार दोस्त होंगे, पर जब आप उनको 800 ही कह दोगे तो क्या पता वो 2-3 हज़ार अपने ही मिला के आपकी पार्टी कर दे। अमित भाई आप इस पार्ट से अपने जुड़े रहते हो। अब जैसे आपने नाम फेम पैसा सब कुछ कमाया है, जैसे अब इतना सब कुछ सिस्टम है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं एक सपने के अंदर जी रहा हूँ कि मैंने ये भी हासिल कर लिया, ये भी हासिल कर लिया। जैसे अभी जो भी चीज़ें हैं, रियल एस्टेट है, गाड़ी है, जो भी कुछ है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कितनी अद्भुत चीज़ है कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने हासिल कर लिया है? गर्व महसूस होता है, पर यार मुझे भाई पता नहीं क्या ये हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ हुआ नहीं है अभी, पता नहीं क्यों। फाइनेंशियली बस मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैं पूरी कर लेता हूँ। मेरे अपने कोई शौक नहीं है भाई, मैं गाड़ी घोड़े कपड़े कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी क्योंकि मेरे चाचा जी कहते हैं कि लेकर रखनी चाहिए बेटा, स्मार्ट, फ्यूचर के लिए वो रहता है। गाड़ी मेरे भाइयों को, 3 भाई हैं मेरे, उनके शौक हैं वो, ठीक है। जो इस चीज़ का है कि भाई 4 दोस्त इकट्ठे हुए घूमने जाना फिरने जाना, ये मैं करता ही नहीं, कभी होता ही नहीं है मुझसे। मेरा ये है कि बनता है प्लान, करेंगे, करके आ गए बैठ गए। ये नहीं है कि चिल मारने चलते हैं, आज शाम को क्लबिंग चलते हैं। मैं आज तक भाई क्लब के अंदर नहीं गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक अंधेरे में 10 लोग कैसे नाच सकते हैं यार। ना इसी माहौल में नाचते हैं ना, लाइट है यार, तुझे पता लग रहा है क्या हम स्टेप कर रहे हैं, तू क्या स्टेप मार रहा है, भू 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 हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, कान में कह रहे मैं तुझे ये बता रहा था परसों ये हाथ में गिलास है, हाथ में गिलास है। मैं कहता हूँ ये क्या सिस्टम है। हाँ, क्यों ना ऐसा हो कि म्यूजिक बंद कर दे, थोड़ा उजाला कर दे, एक टेबल बिठाए, 8 तरह के खाने हैं, हाँ, और हल्का सा फिर संगीत चलाया जाए, अब फिर खाना बैकग्राउंड में हल्का हल्का कि अब ambience बना अब रहे हैं। बात हो। हाँ जी, बताओ अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अलग, क्लब की भी एक अलग दुनिया है भाई। अगर आप क्लब के ऊपर कंटेंट सोचोगे, बहुत शानदार क्लब का कंटेंट है। सब दोपहर में उठते हैं क्लब वाले बंदे या लड़कियां, सब दोपहर में उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं बढ़िया से, 5:30-6 बजे गाड़ी उठाते हैं, अब पहुंच जाते हैं क्लब के बाहर खड़े हैं। अब 6:30-7 बजते हैं, अब पार्टी शुरू हो गई। अब पार्टियों में भसड़ होनी स्टार्ट हो गई है। कल की एक आर्ग्यूमेंट आधी पड़ी थी, कल की पड़ी थी, इसने डांस करते वक्त मेरी बंदी को ये कहा था, इसने घूरा था, उसने वो घूरा था। भाई ग्रुप बने होते हैं, फोटो खींचते हैं डेली क्लब में, फिर लोग उसको अपने इंस्टा पर अपलोड करते हैं कि हम यहाँ पर देख, कोई ऐसे करके करता है, हाथ में ग्लास लेके कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। रात के 3-4 बजे तक आए, तर्रम तर होके सो गए, फिर दोपहर में उठे, आज वहाँ नहीं जाएंगे, कल वहाँ भसड़ हो गई थी। और एक तो अपने ग्रुप से इस पंकज को निकालो, ये बदतमीजी करी है कल इसने, अब एक नया ग्रुप बना के अब एक नए क्लब में एंटर करेंगे। क्लब का एक अलग कंटेंट है, और जिसको शौक है वो पूरे दिन बस यही बातें कर रहा है, पूरे दिन क्लब, यहाँ पे क्लब है, ये क्लब है, नाइट क्लब है, मॉर्निंग क्लब है, यहाँ पर वो होता है। मैं बेंगलोर गया ब्रो, वहाँ पे जब मैं बेंगलोर में पहुँचा तो ब्रो मैंने, एक क्लब था यार, इतना शानदार था, मेरा फ्रेंड मुझे वहाँ पर लेके गया, वहाँ मुझे मेघना मिल गई यार। जब मुझे मेघना मिल गई तो मेघना और मेरी फ्रेंडशिप हुई, फिर तो हम काफ़ी टाइम तक वहाँ करते थे। वो जब दिल्ली में आई, उसको दिल्ली भी की क्लब ही इतने अजीब लगे, इतने, मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तू 1.5 घंटे से मुझे क्लबों की बातें क्यों बता रहा है। तो क्लब का एक अलग कल्चर है भाई, और उनके लोगों को देखो भाई, वो बिल्कुल अलग दिखेंगे आपको। जो क्लबिंग करते हैं वो लोग अलग हैं, उनकी डिफरेंट वर्ल्ड है। 3 बटन ऐसे खोल के, छाती ऐसे है, पैंट टाइट, जूते पहन के, परफ्यूम ऐसे मार रखा है भाई, आसपास की 4-5 कॉलोनियां महकी पड़ी है। वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है वो। बट जो लोग एक्सेसिवली करते हैं ना, फिर उन पे कुछ सब्सटेंस का बात नहीं करने के लिए रहता, क्योंकि वो यही करते हैं कि जो आप बोल रहे हो कि आज हम यहाँ गए, कल हम वहाँ गए, आज हम यहाँ गए, कल हम वहाँ गए।
एंड ऐसे लोग, मैं इन लोगों को बोलता हूँ रात के मुसाफिर। आप उनसे रात में ही मिल सकते हो एज अ मुसाफिर, आप उनसे दिन में बैठ के बात नहीं कर सकते। उन पर कोई सब्सटेंस की बात नहीं होगी करने के लिए। वही बोलेंगे ओ ब्रो सी यू एट द XYZ प्लेस। पर ये तो बड़ी सटीक ऑब्जर्वेशन करी आपने क्लब वाले लोगों की। खतरनाक है। काफ़ी टाइम स्पेंड करा है आपका, मतलब आपने इन लोगों के आसपास। हाँ, मेरे आसपास माहौल, मेरे आसपास हर तरह का आदमी है। मेरे जितने भी, क्योंकि मैं जितने भी मेरे यार दोस्त रहे हैं, हाँ, मुझे एक एक सबका नेचर पता है। जैसे मेरा सबको नेचर पता है कि अमित को कंटेंट बनाने के लिए बहुत वो रहती है कि कंटेंट बनाना है। जैसे अभी मैं लग चुका हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, गुस्सा भी जल्दी आता है मुझे। तो ये दो चीज़ें मेरी सबको पता है ना। अब मैं इसको कितना भी क्रॉस करता रहता हूँ, अरे नहीं यार गुस्सा नहीं है यार, वो गलत करेगा आदमी तो क्या करे, लेकिन मुझे पता आ जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। रिएक्शन गुस्से का ये नहीं कि मैं फ़ोन पर उस पर निकाल रहा हूँ, मेरा गुस्सा बस इस बात पर है, मैं बैठा हूँ, मैंने आपको टाइम दिया 2 बजे आना है, आप मेरे पास 2:30 बजे आ रहे हो, और आप आते ही आप मेरे से क्या एक्सक्यूज़ करो, भाई आँख थोड़ी लेट खोली, अरे तू ये कह ले ट्रैफिक में फंस गया, तबीयत ख़राब है, आँख लेट खोली, ये कैसा एक्सक्यूज़ है यार। तुझे किसी से 2 बजे मिलना है और अगला बंदा 1:55 पर आकर बैठ गया और तू कह रहा मेरी आँख लेट खुली, ये क्या बात है। तो इन बातों पे मुझे गुस्सा आता है। ऐसे ही हमें पता होता है कि हमारे आसपास का कैसा सर्कल है, वो किस तरह के लोग हैं, उनका क्या स्वभाव होता है। हम मेरे आसपास हर तरह का आदमी है, जो एकदम लड़कियों को देख के बदल जाते हैं ना। अभी आपसे बात कर रहे थे, भाई मैं आप बताऊं, मैं गया दादरी, वो एकदम से लड़की जैसे आएगी। सैन फ्रांसिस्को में क्या है ना पता है, अभी मैं वेदर चेक कर रहा था, एक तो जो होता है ना कड़ा, ये एक तो ये एकदम मुझे एकदम ऐसे कैरेक्टर लगते हैं ना। बिल्कुल एक कैरेक्टर ऐसा बहुत है मेरे पास, ऐसा है मेरे पास ना, वो एक मरोड़ में है। कभी कभी मेरा मन करता है रैपट मारूं मैं ऐसे, क्योंकि मैं दोनों वर्ल्ड्स को जानता हूँ। तो ऐसे भी जो होते हैं कि अच्छा, आपने देखा दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन उनको हिंदी आती है, लेकिन आप उनसे हिंदी में बात करोगे तो आपसे वो इंग्लिश में बात करेंगे। मैं किस्सा बताता हूँ एक बहुत अच्छा। एक कोई लड़की थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो किसी बहुत बड़े उनकी मैनेजर हैं, बहुत बड़े एक्टर की। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल अमित सर इतने बजे आएंगे आपकी जगह पे, तो आप बताना फ्री हैं। तो वो दिल्ली आए हुए हैं। मैंने कहा हाँ मिलते हैं। उसने मुझसे 4 से 5 मिनट बातें की। उसका पहले कॉल पे ये था कि हेलो हाउ आर यू अमित, मेरा ये था हेलो नमस्ते जी कैसे हैं आप, ठीक हूँ। उसने मुझसे 4 मिनट पूरे इंग्लिश में बात करी है, मैंने उसे हर बात हिंदी में जवाब दिया है। उसने लैंग्वेज नहीं चेंज करी? लैंग्वेज नहीं चेंज करी उसने। मुझे लगा चल ठीक है यार, ये इनका कंफर्ट है। एक दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझसे जब भी बातें करती है मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, आप मुझे चाहे तो हिंदी में आप मुझसे बात कर सकती हैं। उन्होंने इस बात का जवाब भी मुझे इंग्लिश में दिया। फिर मुझे क्या लगता है ना यार, नेचर में भी आ चुका है लोगों में, लोग ना उसको चेंज नहीं करना चाहते। फिर ना यार हिंदी में बात इतनी कड़वी नहीं लगती जितनी इंग्लिश में, वो इंग्लिश में अंग्रेजी में बात इतनी कड़वी नहीं लगती जितनी हिंदी में लग जाती है। एक मार दूंगा तेरे, बंदा एकदम से ऐसे, उसमें कहेगा ब्रो आई विल स्लैप यू, कोई वजन ही नहीं है दूसरी बात में। वो दूसरा बंदा कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्या आई विल स्लैप यू, क्या स्लैप कर देगा तू मुझे, वो है उसमें। जब कहना है एक धर दिया ना तेरे, तू यहीं पे बैठ जाएगा, तो आदमी को लगता है क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। उसमें बात में भी, क्योंकि इंग्लिश में आप कह रहे हो तो इंग्लिश में कह रहे हो कि आई डिसएग्री ब्रो, आई एम नॉट एग्री विद यू। उसमें कह रहा देख तेरी बात ना पड़ रही मुझे पल्ले, और जो तू कह रहा है ना ऐसी बात गली गली का लौंडा करता फिर है, ठीक है। तू भाई सबसे पहले तो ईगो ये बात पे हर्ट हो रही है कि तू गली गली के लौंडे से हमारा कंपैरिजन कर रहा है। हाँ। ये एक वो है ना कि इंग्लिश में जैसे बोला जाता है इट्स ओके दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, इधर बोला जाता है ऐसा तेरी जैसी ऐसी बात ना मैं 10 साल से सुनता आ रहा हूँ, एक तेरी बात में ना 36 डोले हैं, और जैसी 36 डोले बोल दिया तो मतलब तू नू कह रहा है कि वे जो 36 डोले हैं वे मतलब वैसा ही हूँ मैं भी, उनके जैसा ही हूँ। तो ये इंग्लिश में थोड़ा सा वैसे तो पर मुझे तो आनंद तो उसमें आता है ना, आनंद आता है। लेकिन आप अंग्रेजी में कभी बड़े से मैसेज में किसी को नो कह के देखना, बड़े मैसेज कि भाई सॉरी भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, ये था। हिंदी में आप मना करके देखना, बात पकड़ लेगा कोई सी। आपने लिखा भाई एक्चुअली मम्मी की ना तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं चल पाऊँगा, वैसे तो चलने का बहुत मन है। अगला, जब मन है तो चल क्यों नहीं लेते।
लेकिन जब आप इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो इंग्लिश में सिर्फ आपको दिख रहा होगा मदर, तबीयत खराब, हाँ वो आप कंबाइंड कर रहे होंगे अंग्रेजी में। आप लोगोगे ब्रो माय मदर इज सिक, सॉरी आई कांट कम, आई विश आई कुड, नो प्रॉब्लम ब्रो, इट्स ओके, लाइक प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर। भाई मैं मेरा मन है पर मैं आकर चाहकर भाई नहीं आ पा रहा। जब मन है तो आ ही जाओ, मन को तो नहीं मारना चाहिए क्योंकि हमारे इतने ज्यादा तो हर एक चीजों के सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। मन को नहीं मारो, जो दिल कहे वो जरूर करो, ऐसे हैं भाई। दिल तो कर रहा है आने का, लेकिन क्या करें। तो भाई दिल तो कर रहा है लेकिन आपके कदम नहीं उठ पा रहे होंगे, कदम नहीं उठ पा रहे तो मैं गाड़ी लेकर आ जाऊं। हिंदी इमोशनल लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ना, तो आप सीधा लोगों की नब्ज पकड़ सकते हो, वो कुछ भी बोल ले आप, अरे यार क्यों ड्रामे कर रहा है, आ जाना, ऐसे कर सकते हो। अच्छा अमित भाई, आप एक बात बताओ, अब आपने जैसे अपना ये फेम पाया है, तो बहुत सारे ऐसा वक्त होगा, हम पहले दोस्ती की बात कर रहे थे, कभी कभी दोस्त छूट जाते हैं, ठीक है, हर कोई इंसान ऐसा होता है जो आपके टाइप से कंपैटिबल नहीं होता। उस टाइम पे आप क्या करते हो, जैसे आपको पता है कि दोस्ती छूट रही है, कोई दिक्कत हो रही है कि अब इससे शायद आगे बात नहीं बन पाएगी, डू यू जस्ट लेट गो, या फिर ऐसा भी हुआ है कि कोई दोस्त आपके थे, अब हर कोई तो अमित बढ़ाना नहीं है, हर कोई की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, तो उनको कई बार अपने से थोड़ा छोटा बन के रहना पड़ता होगा, या फिर ऐसा भी होता है? इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ आती हैं एक दोस्ती में। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके दोस्त कौन है, पहले तो ये डिफाइन करना होगा। एक दोस्त आपके होते हैं जो आपको सफ़र में मिले होते हैं, जब आप वीडियोस बना रहे हो तो वो भी उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी आ जाएं साथ में, तो आप भी साथ में आ जाते हैं। एक ये दोस्त हैं आपके। एक दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपके कभी वीडियोस में नहीं आए लेकिन वो पीछे से रहते हैं हमेशा। वो आपकी पहली वीडियो पर भी फ़ोन कर रहे हैं, दूसरी वीडियो पर भी कर रहे हैं, तीसरी वीडियो में आपने उसे कहा तू अपनी गाड़ी लेकर आ जा, वो कहता नहीं यार मैं तो जॉब पर आया हूँ लेकिन मेरा भाई तेरे लिए गाड़ी लेकर पहुँच रहा है। 2 इस तरह के दोस्त होते हैं। एक तीसरे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके साथ आते हैं लेकिन उनको पता होता है कि कुछ हमें भी अमित करेगा लेकिन कुछ हमें भी करना है। तो ये 3 दोस्त होते हैं जो आपके पूरे करियर में जुड़ते हैं। अगर आप पहले वाले दोस्तों को देखें जो आपके सफ़र में मिलते हैं, तो उनका और आपका विज़न एक लिमिटेशन तक साथ है, एक लिमिट हुई वहाँ तक साथ है, फिर आप एक टाइम तक एफर्ट्स मारते हो अकेले नहीं, साथ में उसके साथ में बैठे। जैसे कि किसी इंसान ने कहा कि यार मुझे लगता है अमित आप चलते जा रहे हो क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हो, आप काम भी हमसे ज़्यादा कर रहे हो, आप टाइम भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो इस चीज़ को, फिर आपकी नींव है ये, तो शायद मैं जॉब कर लूँ, शायद मैं 5 साल बाद, अगर मैं 5 साल बाद जॉब करूँगा तो लेट हो जाऊँगा, तो क्या मैं अभी जॉब कर लूँ? तो एक बार आप उसके साथ एफर्ट लगाते हो बैठ के कि कितने मिल रहे हैं वहाँ पे, इतने, चल यार काम ज़्यादा करके मैं देखता हूँ कि मैं इतने देने लगूँ, मेरी चीज़ें ही हो जाएं। फिर आपको एक टाइम के बाद दिखता है नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगी चीज़ें, सामने वाले को भी पता है नहीं हो पाएगा, तो वो इंसान खुशी खुशी कहता है पर भाई टच में रहेंगे, बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप उनको जाने दे दो। कभी कभी ऐसे लगता है कि डिज़र्विंग की बहुत बात आ जाती है कि जितना आप काम को समय दे रहे हो ना, काम आपको उतना दे रहा है। आपको यकीन ना हो तो आप एक दिन में 10 पॉडकास्ट बना के देखो, नहीं करा है, वो पता लगता है आपको फाइनेंशियली कितनी हेल्प मिलेगी। हाँ, आपको हर चीज़ में एक हेल्प मिलती है जब आप ज़्यादा काम करते हो, तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। और जो आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा होगा ना, आप कभी भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, इतने आप समझदार होते हैं, आपको पता है कि ये इंसान मेरे साथ अच्छा कर रहा है, आप उसकी वैल्यू करोगे। वैल्यू ही उसकी गिरनी स्टार्ट होती है जिसका आपको पता होता है कि आप ही करे जा रहे हो, सामने वाला सोच रहा है कि वो भी कर रहा है, लेकिन रियलिटी में आपको पता होता है कि हो नहीं रहा है। हर एक रिश्ते की ना भाई एक डेट होती है कि वो रिश्ता कहाँ तक टिक सकता है। जब उसकी डेट ओवर हो जाए ना, तो उस रिश्ते को छोड़ दो, बिना किसी संकोच के, हाथ जोड़ के छोड़ दो। लेकिन जो आपका बिल्कुल ब्रिलियंटली 15 साल से, जैसे मेरा दोस्त है पंकज, उसने मेरे साथ स्कूल किया है, कॉलेज किया है, थोड़ा सा माइक पास कर सकते हैं। हाँ, जैसे मेरा एक दोस्त है पंकज, हाँ, उसने मेरे साथ स्कूल किया है, कॉलेज किया है, वो 2007
17 तक हमारी बहुत बातें होती थी, तब वो कुछ जॉब कर रहा था। 2018 में उसने मुझे बोला मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे आना पंकज, मुझे तो बहुत वो है, क्योंकि मेरा ये रहता है क्रिएटिव आदमी नहीं चाहिए अपने को, ट्रस्ट, लॉयल्टी। अपने को ऐसा आदमी चाहिए जो ये कह दे आपके साथ खड़े हैं भाई, देख लेंगे जो भी बात होगी। कैरेक्टर मैटर करता है, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई जीनियस है कहीं का। जीनियस है, या अगर ऐसे होते तो आज तक मुझे लोग कहते हैं आप क्यों लिखते हो, राइटर क्यों नहीं रखते हो। हाँ। फिर तो जीनियस लोगों को ही अगर लाइफ के मैंने सबसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट किए, एसएससी जो मैंने ये प्रोजेक्ट किया, जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरे 2 दोस्त हैं स्वप्निल और अदीस, मैं एक बीट तैयार करता हूँ, उनको बुलाता हूँ फिर कि भाई बीट माने बीट, मैंने सोचा एसएससी हाँ क्या है, एसएससी कितने कैरेक्टर रहने वाले, किसकी कहानी है, किसके इर्द गिर्द घूमने वाली, शुरू कहाँ होगी अंत कहाँ होगी, मैं उनको बुलाता हूँ, उनको बिठाता हूँ, वो फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे राइटर्स रूम बना के। राइट, हाँ। ऐसे ही 3 बैठते हैं हम तीनों, फिर हम वो करते हैं। लेकिन कभी भी मैंने ऐसे नहीं हुआ कि भाई बाहर से राइटर पकड़ लाते हैं, बाहर से ही पकड़ लाते हैं। मुझे लगता है अभी अपने एफर्ट्स लगाते हैं, जितने लगा सकते हैं, अपने आप को क्रॉस कर देते हैं। सीखेंगे ही तो, जैसे वो जिस राइटर को हम पकड़ के ला रहे हैं, जैसे वो सीखा है ना, वो भी लिख लिख कर ही सीखा है, हम भी लिख लिख कर सीखेंगे। आप अपने आप को सिर्फ इस बात पे मार देते हो, नहीं यार नहीं हो सकता। हाँ। हमसे नहीं हो पाए, हो जाएगा। अबे एडिटिंग भी तो की है बिना सीखे, फ़ोन पे करते थे, फिर उसमें करने लगे प्रीमियर प्रो में, सब कुछ ऐसे ही तो हुआ। हाँ, तो मैं बता रहा था दोस्त पे। हाँ। तो वो मेरा दोस्त है, तो वो 2018 में मेरे साथ आया। अब कभी भी अगर वो कहीं दूर जाना होगा या कुछ ऐसी बात हो रही होगी या हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा सस्टेन करने के रिलेशन कि यार बना रहे, हाँ। रिश्ता बना रहे, तू दिक्कत बता। लेकिन कुछ रिश्तों में आपको पता होता है कि यार ये रिश्ते इसलिए नहीं बने थे कि हमें पूरे जीवन काम करना है, ये एक समय के लिए बने थे। अब इनको अच्छे से निखार देते हैं भविष्य के लिए, कि कल को मिलें तो शुभकामनाएं रहें, एक दूसरे से मिलते रहें, हालचाल पूछते रहें, बात बनी रहे। यार ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप पूरे जीवन कोई संबंध निभा सको बिना किसी शर्त के। संबंधों में शर्तें आ जाती हैं। आज के समय में तो एक बच्चे को ये बताना पड़ता है कि तुझे माँ बाप के साथ इसलिए रहना है क्योंकि इन्होंने तेरा जिंदगी भर किया है। वहाँ पे भी अनकंडीशनल नहीं होता, कंडीशन होती है। कंडीशन होती है, आदमी को होता है। तो रिश्तों की यही तो एक बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेशन में आपको लोग मिलेंगे, आप दोस्ती करो, लेकिन पूरे जीवन भर वो आपके साथ रहेंगे ये जरूरी नहीं है। आपके साथ 10-10 साल पुराने दोस्त भी रहेंगे, 8-8 साल पुराने भी रहेंगे, लेकिन वो एक समय के बाद छूट जाएंगे, क्योंकि आप परमानेंट शायद इसको टाइम देना चाहते हो। आप वो शायद परमानेंट उतना समय नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खिलाफत है ये चीज़। गोल्स अलग हो गए अब, गोल्स अलग हो, और गोल सेम भी हैं। गोल्स अगर सेम भी हैं और मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है कि आप उतने निखर नहीं पा रहे मेरे साथ रह के, ठीक है, तो आप फिर डिफरेंट एक अपना वर्ल्ड क्रिएट कर दीजिए, आप कुछ अलग कर दीजिए और चमक जाइए। आपके चमकने में सबसे ज़्यादा खुशी होगी मुझे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो यार ये तो अब आया है यार इंटरनेट। यार हम तो कॉलेज से साथ थे, बाइकों पे साथ घूमना, गाड़ियों में साथ घूमना, साथ में चालान कटवाना, साथ में मैम से बात करना कि मैम नंबर कम आगे ज़्यादा कर दो, एक दूसरे के लड़कियों के राज पता है, लड़कों के राज पता है, सब पता है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पैसा जब इन्वॉल्व होता है, इनसिक्योरिटीज़ जब इन्वॉल्व होती है, थर्ड पर्सन जब इन्वॉल्व होता है, रिश्ता ख़राब होता है। 1-to-1 जब बात है ना, कितने रिश्ते ऐसे हैं ख़राब होते हैं, साथ बैठ जाओ आप अकेले में, 1-to-1 होना चाहिए, कोई बिचौलिया ना हो बीच में, देखो क्या होगा। कितने रिश्ते ऐसे भी होते हैं ख़राब होते हैं, आदमी आपके लिए बकवास कर रहा होता है, लेकिन आदमी जब आपके सामने आ जाता है या आप फ़ोन करके बात कर लेते हो तो कहता है भाई नहीं, मैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, आपने तो ये किया है, वो किया है, आप तो हो। प्रॉब्लम ये है कि आदमी जब ये सोचता है ना कि मैंने इसको बनाया है या मैंने इसको क्रिएट किया है, जो खुद क्रिएट हुआ है वो खुद नहीं सोच रहा कि मैंने खुद को बनाया है। मैं खुद कहता हूँ मेरे बड़े बूढ़ों के कर्म, मेरा लक, उनके और कुछ मेरे बड़े बूढ़ों के कर्म और भोले बाबा का साथ, उन्होंने देखा कि हाँ इसके अंदर ये बात है, हो सकती है। इंसान दूसरे के डाउनफॉल की बहुत फिक्र करता है कि इसका डाउनफॉल कब आएगा। मैं कहता हूँ कि आपकी सोच कैसी हो गई है, किसी को आप अपनी आंखों के सामने नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हो। मैं कहता हूँ एक्टिवली
उसको जब आपकी नज़रों में आता है आप बोलते हो कि अब ये गिरे गिरे। और मैं कह रहा हूँ कि उसको 1 साल इग्नोर कर दो, 2 साल इग्नोर कर दो, 4 साल इग्नोर कर दो, 4 साल अपने ऊपर दे लो, आप उससे बड़े आदमी बन जाओगे। लिख के दे रहा हूँ भाई, बड़े बन जाओगे। क्यों? कर्म सुधर गए, आपने किसी को गिराना छोड़ दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान दे दिया। बोले बाबा कैसे आपको नहीं संभालेंगे, कर भाई गेम कर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेट पे जो दिखता है, जो बोलता है, इंटरनेट पे जो लोग एक दूसरे के साथ हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके दोस्त हैं हमेशा, वो आपसे प्रोफेशनली भी जुड़े हैं। आप भेदभाव कर लेते दोस्ती और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आराम से? यार मेरा ऐसा है कि जो दोस्त मेरे साथ हैं, यार दोस्त जितने भी मेरे साथ हैं, उनको मैंने प्रोफेशन में इन्वॉल्व कर रखा है अपने साथ, ठीक है। चाहे मेरे पुराने दोस्त हैं, चाहे नए लोग मिले हैं, चाहे वो, मैं बस उनको एक भी बात समझा देता हूँ कि मैंने देखो आपको डिसाइड करना है, आप ज़िंदगी भर यही करना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी भर यही करना चाहते हो तो सीख लो। शायद मेरे पास काम ना बने ना, तो सीख लोगे तो कहीं और काम बन जाएगा। मेरे पास रहकर सीख नहीं पाए, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ सीख लो, एक एक चीज़ बारीकी से जान लो। और ना आपके पास इतना वक्त है क्योंकि आप क्रिएशन में लगे हो कि आप हर एक चीज़ खुद सिखा पाओ मैनुअली बैठ के। यार वो तो देखो, कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्व किया ना वो हो गया, आपने पास से देख लिया, आपने वो देखा। अब मेरा क्या है, मैं लिखता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता ये माइक है, एक माइक यहाँ पे लगा हुआ है, लाइटिंग इधर से आ रही है, 2 कैमरा लगे हुए हैं, ये मेरा क्लोजअप है, ये आपका क्लोजअप है, ये मुझे कैसे पता हुआ है? सीखा, ऑब्जर्वेशन। जब आप कैमरे को देखते हो, अच्छा ये मेरा क्लोजअप है, ये विनम्र का क्लोजअप है, आप सीखते हो। तो जब आपको सीख लोगे ना, अब चाहे मैं कुछ भी ना कर पाऊँ जीवन में, 2020-21 में नहीं था मैं ऐसा, लेकिन आज मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि यूट्यूब ना चले, कुछ भी ना चले, एक्टिंग कर लेंगे भाई, लिख लेंगे भाई, एडिटिंग कर लेंगे, कैमरा कर लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, अब कर लेंगे। चाहे सब कुछ जीरो हो जाए, जो करोड़ों सब्सक्राइबर चैनल पे जीरो हो जाए, कोई ओटीटी ना आए, कोई सब कह दे भाई नो बाय, कर लेंगे। जितना अब है लोगों से मिला हुआ है, मेरी तो हमेशा इच्छा रहती है कि इसको मैं इतना कर दूं, क्योंकि समय मेरा बदल गया। अब मैं वो कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाले। मैं ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगे ऐसी बात तो चल ही रही है, ये तो आम साधारण चीज़ है, ये हो ही रहा है, ये चल ही रहा है, ये तो मैं वो कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिसका इम्पैक्ट पड़े लोगों तक, लोगों को पहुँचे वो, और वो बड़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बन सकता है, वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ बन ही नहीं सकता। और आप कभी भी इम्पैक्ट वाले कंटेंट में बिजनेस नहीं घुसा सकते। फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा? लेकिन यही तो बात है ना भाई, यही तो बात है। आपको कंटेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसके दम पे आपको जिंदगी भर काम मिले। वो काम ऐसा है, एटर्नल कंटेंट। आज मुझे सब मिल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं यार क्या प्रोडक्शन किया है आपने एसएससी में, बहुत बढ़िया, बाय द वे कॉम्प्लीमेंट्स, कि यार क्या कहानी आपकी, एक्ट ऐसे लग रहा है कि यार कैसे एक कॉमेडी वाला बंदा इतना सीरियस कैसे हो रखा, और सेम टाइम पर एक दाढ़ी और बियर्ड वाला अमित बढ़ान आ रहा है, सेम टाइम पर एक क्लीन शेव आ रहा है। तो ये इतना कि एक लग रहा है एक 90 किलो का आदमी आ रहा है, एक ही टाइम पे 70 किलो का आदमी आ रहा है। काम ही तो है ना भाई ये। उसमें कुछ मतलब मैंने यूजुअली आपकी एक्टिंग देखी है, जब मैंने आपकी बहुत सारी स्किट्स देखी हैं, ये फनी भी होता है, आपने सीरियस रोल्स भी करे, इसके अंदर तो आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो एकदम, मतलब रोल के अंदर। मैं वो रिवील नहीं करना चाहता कि फर्स्ट कुछ सीन्स क्या है, बट जब आप ये बना रहे थे, आपने बोला सब कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में, कंटेंट क्रिएशन है ना, आपने तो जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ यूपीएससी और कंपेरेटिव एग्जाम, बिल्कुल आपने शायद वो नहीं दिए, मैंने भी नहीं दिए, तो उसकी आपने ऑब्जर्वेशन कैसे करी कि भाई इन लोगों की साइकोलॉजी क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको मैं इसके ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या आप लोगों से मिले, क्या आपने अटेम्प्ट खुद देने शुरू करे, क्या करा आपने? यार मैंने एक पहले 12वीं करने के बाद पेपर दिया था एसएससी का, अटेम्प्ट करा था, सॉरी, उसमें मैं फेल हो गया था। हाँ। फिर उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन में ही लग गया था, इतना सीरियस होकर तैयारियां नहीं करता था किसी भी चीज़ की, लेकिन मैंने तैयारियां की हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी, क्योंकि मेरी हाइट सही है 5'11" है, तो मैंने दिल्ली पुलिस की भी तैयारी की है, मैंने हेड कांस्टेबल की भी तैयारी की है, कांस्टेबल की भी की है। तो फिजिकल तो हम ऐसे निकाल लेते थे, लौंडे हम भागने वाले रहे हैं शुरू से, तड़। रिटर्न में हम फेल होते थे हमेशा, कि भाई फेल हो गए, कर ही नहीं पाते थे, रिटर्न ही नहीं क्लियर कर पाते थे। पढ़ाई में तो शुरू से ही नॉर्मल रहे ना,
पढ़ाई भी हमारी लोअर मिडिल क्लास ही रही है, पढ़ाई भी हमने कुछ ऐसे नहीं की बहुत बेहतरीन। मैं यही तो सोचता हूँ, पढ़ाई मैं करता नहीं था, गरीबी से मैं जूझ रहा था, मैं कैसे अपने आप को बदल रहा था, मैं कर क्या रहा था लाइफ में। सिर्फ मुझे इस बात का वो रहता था कि मैं लिखता हूँ, 5th-6 से पोएम लिखता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो करेंगे, लिखने से रिलेटेड करेंगे, पर कुछ पता नहीं था। हाँ खैर, बैक टू आपका जो सवाल था, तो मैंने वो दिया था, लेकिन जैसे 3 महीने मैंने इस पर रिसर्च की थी, 3 महीने मैंने इसकी पढ़ाई भी करी। जैसे मैंने शॉर्टकट्स सीखे, जो पढ़ाई के शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के 4, जैसे कि 25 का अगर किसी भी डिजिट के एंड में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, हाँ। एंड में 5 नहीं है तो उसका क्यूब कैसे निकालना है। आप एज अ टेम्पररी स्टूडेंट बन गए आप हाँ, बन गया। जैसे कि ए, इसमें एक बहुत कॉमन होता है, वो सबको पता होना चाहिए जो तैयारी करें, ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर आप अक्सर बोल रहे हैं तो कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे आप कुछ बोलिए, एल 12 कुछ और बोलिए, यू 21। अच्छा, तो ये सीखा कि अगर जब मैं एक्ट कर रहा हूँ तो टीचर के लिखूँ ना ब्लैक बोर्ड पे, तो उससे पहले मुझे कोई आके ना कह रहा हो कि सर ऐसे ऐसे लिखना है, ये नहीं, मैं लिख जाऊँ, मैं उसमें रहूँ। और क्या क्या सीखे आपने टेस्ट? क्योंकि मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसने अभी अपने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो उसने मेरे को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बारे में बताया था। आपने और क्या क्या सीखा ऐसे टू गेट इन द माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट? जैसे यही सबसे, जैसे मैथमेटिक्स का बड़ा वो रहता है लोगों को, तो मैथ का मैंने सबसे ज़्यादा सीखा कि किसी का स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, अगर एंड में 5 नहीं है तो वो कैसे निकालना है। रीजनिंग में, जीके में मैं धीरे 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 इतना इन्वॉल्व हो गया प्रोजेक्ट में, इतना इन्वॉल्व हो गया कि 2-3 महीने जब मैंने रिसर्च की, 2-3 महीने उन दिनों में पूरे स्टूडेंट की तरह अपने आप को ट्रीट करता था कि स्टूडेंट हूँ मैं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें धीरे धीरे टीचर भी आने लगा फिर, कि जब ये एक स्टूडेंट ये टीचर बनेगा तो ये कैसे ट्रीटमेंट देगा, क्या इसकी बातें होंगी, क्या इसकी बातें नहीं होंगी। मैं बहुत टाइम पहले एक बंदे से मिला था, तो उससे ना मेरी मुलाकात ऐसी रही थी, वो ना इतना हर बात पे ना इतने बड़े एग्जाम्पल देता था, इतने बड़े एग्जाम्पल देता था, तो वो मेरे दिमाग में बस गया था बंदा। मैंने उसको इतना ऑब्जर्व किया था बैठ के उसके पास। जैसे कि आपने उससे बोला कि और भाई क्या चल रहा है आजकल, चलती तो यार गाड़ियाँ हैं हम तो रुके हुए हैं, तो ना बात वो आपसे नॉर्मल कर रहा है लेकिन बड़ी बड़ी। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये जो टीचर का मैं कैरेक्टर प्ले करूँगा ना, थोड़ा लॉजिक रहेगा इसमें, इस टीचर में ये समझाएगा कि देखो क्रॉस, जीरो, आउटसाइड द बॉक्स, जीरो। एक सीन है उसमें जिसमें वो जीरो काटा खेल रहा होता है। जब वो जीरो काटा खेल रहा होता है तो जीरो काटा खेलते वक्त वो क्रॉस को जिता देता है, तो कहता है कौन विनर है, उसका दोस्त कहता है क्रॉस। वो एक लाइन खींचता है, वहाँ जीरो लगाता है और जीरो को कहता है, कह रहा जीरो भी विनर है। तो उससे वो क्या बताना चाहता है कि तू क्योंकि बॉक्स की तरफ देख रहा है। भाई ध्यान रखना, कभी कभी बंदा हार के भी जीतता है। ये तो उसके उस वाले सीन में भी दर्शाया जाता है जब वो एरोप्लेन में भी। हाँ। और जैसे जैसे आप 1 2 3 4 तक पहुंचोगे ना, आपको इस कैरेक्टर से इतना प्यार हो जाएगा। हाँ। आप कहोगे यार सटीक बातें बोल रहा है, आज की बातें बोल रहा है। ऐसे लोग हमारे बहुत आसपास हैं जो इस बहुत तरह सोचते हैं सोचते और हैं। उनको कहीं ना कहीं वो टीचर बनते हैं। उनको यूट्यूब पे बहुत सारे आप देखते हो कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम के टीचर हैं वो एग्जाम्पल ले लेके समझाते हैं कि बच्चों का मन लगा रहे और उससे मज़ा भी बहुत आता है। हाँ। अब यार हिंदुस्तान की खासियत ही तो अब ये हो गई है ना कि हर किसी के फ़ैन है। अब एक पॉडकास्ट देने वाले के भी फ़ैन है, एक एक्टर के भी फ़ैन है, एक क्रिकेटर के भी फ़ैन है, टीचर्स के भी फ़ैन है। टीचर्स के यार फ़ैन कहाँ होते थे, कभी नहीं होते थे भाई भागते थे लोग। स्कूल के अंदर टीचर है वहीं तक है, कोचिंग भाई के अंदर हमारी मेरी आज तक कोई पूछता था, मैं कहता था मेरी तो फेवरेट फीमेल टीचर्स है। हमें तो हमेशा से ही फीमेल टीचर्स पसंद आई। मेल टीचर्स तो भाई हमारे थे ही खतरनाक। मेरे बिजनेस स्टडी पढ़ाते थे एक सर, तो उन्होंने निफ्टी और BSES नहीं होता ये स्टॉक मार्केट, इसमें पैसा होता था उनका। जैसे जिस दिन गिरता था मारते थे बच्चों। भाई मैंने घर में स्टॉक, और हम सब सारे दोस्तों ने स्टॉक मार्केट देखना शुरू कर दिया। जिस दिन गिरता था गोल मार देते थे। आप लोग स्कूल के बच्चे, क्योंकि कोई ट्रेडिंग आज के बच्चे करते होंगे, बट जब हम बड़े हो रहे थे उस टाइम पे ट्रेडिंग का हमें घंटा पता भी नहीं था। हाँ, आप ट्रेडिंग देख रहे थे कि टीचर की मार कैसे होगा। वो धीरे धीरे पता भी हमें धीरे धीरे लगा। हमें ऐसे पता लगा कि फ़ोन पर वो बातें किया करते थे कि इसका क्या, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। ओरिजिनली जेन्युइन वाली चीज़ें क्या करते थे वो, ये नहीं कि कुछ बैटिंग कर रहे हैं, नहीं, वो जेन्युइनली उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था।
तो वहाँ से हमारे कान ऐसे रहते थे एकदम। तो मैं क्योंकि मैं लीडर बनने का शौक है तुम्हारे भाई को। मैंने कहा सोल्व करेगा तुम्हारा भाई इस केस को, रुको। मैंने धीरे धीरे पता करना शुरू किया। मैंने रैंडम जब वो तो सरकारी टीचर की एक बहुत खासियत है, काम बहुत कराते हैं आपसे। जा बेटा खाना लेकर आ मेरा घर से, जा बेटा ये लेकर आ वो लेकर आ। तो जब उन्होंने मुझे एक दिन काम दिया, मैंने उनसे पूछा सर स्टॉक मार्केट, उन्होंने बताया कि चलता है ऐसे। मैंने कहा भाई दिमाग लगाओ, ये जब स्टॉक मार्केट जिस दिन गिरेगा उस दिन इनका मूड देखना है। अब जब स्टॉक मार्केट हल्का सा डाउन रहता था, हमने उनके शेयर वगैरह पता कर लिए थे किस में थे, कि जिस दिन डाउन रहता था भाई उन्होंने एक दिन मुझे पता किस बात पे मारा। मैं आया, मैं क्लास में घुसा, मैंने ऐसे कह दिया मैं आई कम इन सर, ऐसे 2 उंगली मुझे मारा। कह रहे ये क्या होता है? मारते थे वो प्रॉपर हाथ से, ये डंडी भाई से। प्रॉपर पिटे हैं हम तो, डंडे वंडे से पिटते थे, कोई डर नहीं है। और भाई कोई गम भी नहीं है, पीटने थे भाई हमें, और मारो भाई 4 गुना मारो भाई, डिजर्व करते थे यार। आजकल के बच्चों में एक मार दो तो टेंशन हो जाती है, बच्चे माँ बाप आ जाते हैं, डिफरेंट जमाना हो चुका है। डिफरेंट होता है वो तो। खैर उसके बारे में कह भी नहीं सकते, क्योंकि अटैचमेंट हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें वो अटैचमेंट फील ही नहीं कराई अपने आप से कि नहीं। तुम भी इंपॉर्टेंट हो। कितने बार पेरेंट्स बोलते हैं हाँ इनको करो शहीद, मारो इनको। भाई मेरे चाचा जी का यही रूल था। मेरे चाचा जी जाते ही कहते थे मार नहीं रहे क्या आजकल? टीचर कहता था अलाउड है, हाँ अलाउड 2 मिनट के लिए जाना बाहर जरा, तभी घोपचे में लेके पटापट कोक भर देते थे। तो वो मारते थे हमें। एक दिन हमने देख लिया नीचे गिरा हुआ है, मुझे मारा। एक दिन उठा हुआ था, भाई लड्डू खिला दिया हम सबको, अरे खाओ मौज लो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मारता हूँ दुख होता है अमित, आगे से ऐसे मत किया करो। मैंने कहा अच्छा अब बताओ तुम ऐसे अब हमारे बीच में वो सर है नहीं, मुझे मेरे दोस्त ने बताया उनका देहांत हो गया। अब हम तो टीचरों के सामने हमारी तो ये थी, मुझे जो अकाउंटेंसी पढ़ाते थे मैं उनसे पर्सनल ट्यूशन भी पढ़ने जाता था, नंबर अच्छे दे देंगे पर्सनल पढ़ेंगे तो। अब जो मेरे अकाउंट के टीचर थे उनकी दुनिया ही अलग है, उनका बिल्कुल वर्ल्ड ही अलग है। कुछ भी, जैसे कि एक दिन मैं गया लेट पहुंचा, मुझसे कह रहे एक टांग ऐसे करके, मतलब यहाँ पर बैठे हो, एक टांग ऐसे मोड़ के बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। 15 मिनट बिठा के रख रखा है। मैं कह रहा हूँ सर जी दर्द हो रहा है, हमें भी होता है जब लेट आते हो। मैंने कहा जी ठीक है जी, थोड़ी देर और रहेगा क्या? हाँ 10 मिनट और रहेगा, 20 मिनट और रहेगा, ऐसे करके जब रोआराट मचा दिया। वो अलग दुनिया है उनकी, किसी भी बात की कुछ भी पनिशमेंट दे देते हैं। टीचर्स के अपने रूल्स होते हैं, अपने रूल्स है, पर अच्छा है भाई, मुझे बढ़िया लगता था। मार रहे थे पीट रहे थे, बढ़िया है भाई, ऐसे ही चल रहा था। थोड़ा सा बस बुरा लग जाता था। बाद में क्या हो गया, लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया यार अकाउंटेंसी, उन्होंने मेरा कंबाइंड करा दिया। मैंने उनसे कहा सर क्या मेरा आप ट्यूशन शाम को रख सकते हो? उन्होंने कहा तेरा तो नहीं रखूँगा, शाम को तो लड़कियां भी आती हैं। मैंने कहा तो सर जी हम क्या गुण से गलत चरित्र के इंसान हैं? नहीं, तुम हमारा मजाक उड़ाते हो ना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो प्राइवेट स्कूल के, मैंने कहा प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं? मैंने कहा सर जी देखो अब तो इसी में बुलाओ हमें, वरना मैं छोड़ रहा हूँ, ट्यूशन छोड़ रहा हूँ मैं। तो उसमें पहुँचे, अब उन्हें दिख गया, उन्हें ट्यूशन के उसमें उनका ना एक छोटा सा लड़का होता था, तो वो एक दिन ना वहीं पे खड़ा था, तो सब लड़कियां बैठे थे। वो तो मैंने अपना माहौल बनाने के लिए कि मेरी भी बढ़िया बातचीत है, मैं तो सर के यहाँ ऐसे ही करता हूँ, तो मैंने उसको बोल दिया बेटा, मैंने उसको ऐसे दिया बेटा। भाई पता नहीं उसको क्या हुआ, पढ़ा रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं, वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है पापा ये ड्राइंग देखना कैसी बनी है। वो आपको पापा बोल रहा है? उसने मुझे बोल दिया, क्योंकि मैंने बेटा ऐसे करके, उसने बोला पापा देखना ये ड्राइंग कैसी बनी है। ओ मुझे देखा सर ने, ओ मैंने कहा बेटा भैया भैया अच्छा ठीक है। वो अंदर से मुझे रोक लिया, मुझे लाके दिए 250 रुपये मेरी जेब में रखे, 250 फीस होती थी। निकल जाओ, शकल मत दिखा देना। मैंने कहा सर जी मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे, मैं बता रहा हूँ बेटा मुझे सब समझ आता है, उसको बोल दिया होगा पापा बोला कर मुझे। मैं नहीं कर रहा सर जी, मैं क्यों बोलूँगा। तो हमारी जो किस्से रहे ना टीचरों के साथ ऐसे रहे, हम कैसे फैन बन जाए। और इतने वो प्यार भी उतना ही करते थे एक टाइम पे, प्यार स्कूल कॉलेज के बाद जब टीचर मिलते हैं फिर तो वो सिर्फ एकदम गाय आदमी की तरह, गऊ आदमी की फिर तरह तो वो ऐसे हैं कि अरे बेटे मैंने तो पहले ही कह दिया था तो कुछ करेगा। मैंने हाँ हाँ हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। मैंने कहा सर जी आप तो ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं करेगा बेटा, गड्ढा खोदेगा और उसमें सोएगा।
कब मैंने कहा आपने कब से प्रेडिक्ट कर दिया? हाँ लेकिन यार जब वो बोल रहे भी ऐसे होते हैं ना तो बड़ा ही मजा आ रहा होता है। आप बुरा नहीं मानते ऑल दिस इयर्स? आपको बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बुरी भावना होती है इतने साल के बाद भी कि उन्होंने और भाई मैं बहुत टीचर्स मारा वो हूँ। बुरे नहीं थे कहीं तो, हालात और वो वैसे जैसे वो पीछे से आए हैं, हाँ उनको भी मारा गया है, उन्होंने इनको मारा है, हम थोड़ा संभल गए, हमें थोड़ा समझ आ गया। अब हम जैसे पेरेंट्स बनेंगे, हम जैसा ध्यान रखने वाले, बहुत अलग होने वाला है भाई वो। हम दोस्त बनने वाले हैं, हम टीचरों से लड़ने जाया करेंगे, मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा है, मेरी बेटी को ये क्यों कहा है, देख लेना आप। क्योंकि माहौल बदल गया, चीज़ें बदल गई, हम समझ गए कि इस चीज़ से समझ ये भी सकते थे, लेकिन एक जनरेशन का 20-25 साल का एक गैप रहता है जब वो वाली अंडरस्टैंडिंग आती है। इनका तरीका भी भाई बहुत सही था, बहुत अच्छा था यार। हम कम थे क्या, 6-7 हम दोस्त थे, डेली गोल भाई, डेली गोल मारते थे हम, डेली। महीने में 3-3 4-4 दिन तो मैं स्कूल जाता था, महीने में 25-20 दिन गोल मार रहे हैं। अच्छा गोल का मतलब वो बंक अच्छा बंक मार रहे हैं, ठीक है। क्या करते थे बंक मार के? भाई जगहों पे घूमते थे, लाल किला, इंडिया गेट, मजे ले रहे स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, दबे दबे। कोई कई बार ऐसा नहीं होता कोई शिकायत लगा जाता है स्कूल से भगे? बैग जमा होते थे, मॉनिटर पिटता था। बैग जमा होते थे मतलब क्या होता था कि आप बैग, जो आपका बैग है वो बैग लेकर अगर आप कूदोगे स्कूल की दीवार तो आप पकड़े जाओगे। आपको बैग रख के रैंडम बैग रखा है क्लास में, किसी भी बेंच में? नहीं, आपने बैग रख दिया, मान के चलो मैंने विनम्र ये मेरा बैग है, मैं जा रहा हूँ, आपके पास रख दिया है। अब आपने मेरी बेंच पे रखा हुआ है मेरे बैग के साथ, आप मतलब बैग मेरे के पास साथ- 2 बैग हाँ, हैं। अब आपने वो नीचे घुसा दिया, 2 रहते हैं ना बेंच, छुपा के। एक और होता था ना जिसमें नीचे आप किताबें रख लेते हाँ थे। हाँ डेस्क के अंदर जगह उसने होती वहां है। पे छुपा दिया। जब उसने वहां पे छुपा दिया, अब लंच हुआ, लंच में आप, क्योंकि लंच में गेट खुलता था, बाहर आप छोले कुलचे लेने जा रहे हो, आंटी जी बैठती थी जो आपको समोसे ये सब चीजें अच्छा मिल रही हैं। आपके स्कूल के बाहर चले जाते थे? हाँ, गेट पे चूरन वूरन बिकता था पहले तो, यही था ना अपना, उसमें खीरा काट के, खीरा पे मसाला डाल के वो सब चीज़ें मिलती थी। कोल्ड ड्रिंक गैस वाली प्यों 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 करके उसमें से निकल गई, वो मिलती थी। अब आप उसके बहाने लेफ्ट हुए, बस स्टैंड पे पहुंचे, बस पकड़े, स्टाफ है, पहुंच गए। स्टाफ बोल के कि हम स्टाफ बोली, सरकारी स्कूल का स्टाफ है। यूनिफॉर्म पहन के आदमी में इतनी अकड़ है कि वो ये बोल सकता है? यही तो भाई, मैं यही तो सोचता हूँ कि कैसे बच लेते थे। पर ये एक ओहदा बना रखा था सरकारी स्कूल वालों ने, एक डर बिठा रखा था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई कंडक्टर ये तो अच्छी तरह जानता है ना कि ये तो स्कूल के बच्चे हैं, तो उसको ये थोड़ी वो कैसे मान लिया कि ये स्टाफ है? डर बिठा के रखते थे ना कि अगर आप कुछ करोगे बस फोड़ देंगे आपकी। अगले स्टैंड पे 12 लड़के खड़े हैं हमारे, हाँ और वैसे ही हवाबाजी करें, मनीष कहाँ है, अरे मनीष तो वहाँ खड़ा है ना 8 लड़कों के साथ। बस वाले कंडक्टर को सुना रहे, कंडक्टर दूर से, नहीं मांग रहा, क्यों डरा रहे हो, नहीं खड़े मनीष के साथ 8। अब 8वें पीरियड में आप पहुंचे, आपके बैग जमा है प्रिंसिपल रूम में। क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो मॉनिटर को डे 1 से पिटवाना चाहता है। भाई मॉनिटर ने नाम दे दिया आपका, आप मॉनिटर के पास पहुंचे, क्यों दिया भाई बैग, तुझे पता नहीं है बंक पे गए थे। क्योंकि उसकी तो घमंडी नहीं टूटा ना कभी मॉनिटर का। मॉनिटर को तो ये लगता था ना मैं इस क्लास का विधायक हूँ, मेरी वोटिंग हुई है, मैं जीता हूँ। वो मॉनिटर चाहते हुए भी जो चीज़ हैंडल कर सकता है उसको बिगाड़ता है। कैसे बिगाड़ता है, तूने क्यों दिया हमारा बैग, तुमसे पूछ के चलूंगा क्या, तुमने मेरी लाइफ पे कब्जा कर रखा है क्या, सीधा जवाब देना है यार, क्यों दिया है। क्या तू मुझे 4-5 मिनट की साहित्य कथाएं बता रहा है कि ऐसे ऐसे वैसे, मत बताना भाई मुझे सीधा। मैंने मॉनिटर एज विधायक वाला एग्जाम्पल पहली बार सुना है। भाई मॉनिटर तो ऐसे ही होते हैं, मॉनिटर में घमंड इतना है, मॉनिटर में ऐटी तो ये है, उसको लगता है कि भाई मुझे 12-14 सांसदों ने चुन के भेजा है यहाँ पे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बोला है कि अच्छा लगता है ना कि मैं इन लोगों के बीच में से उठाऊं, अब मैंने दबाऊंगा। और मेरे को अधिकार दे रखा है किसी और ने दबाने का, तो दबो। अब वो हमें दबाता था, हम मारते थे। अब हम जैसी मारते थे वो शिकायत होती थी, रोज हमारे फैसले होते थे। पर स्कूल के 5-6 दिन जाना चल कैसे जाता था? अटेंडेंस की दिक्कत नहीं भाई होती report जाते card में? डेली थे स्कूल, तो डेली जा रहे हैं, पहले पीरियड के बाद गोली। अच्छा तो टीचरों को पता था कि हो रहा है? हाँ पता होता था, मारते थे भाई। पहले ये वाली चीज़ें नहीं थी सस्पेंड कर देंगे,
निकाल देंगे नहीं, मारते थे, मार के फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, स्टॉक मार्केट गिरी है, उनकी भी फ्रस्ट्रेशन निकल गई। हमें ऐसा लगा आज हमने भाई कापासेडा बॉर्डर देखा है, नई जगह देखा है। हम तो एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे ना भाई, नई दिल्ली। एक्सप्लोरर। हम तो भाई दिल्ली तो यूपी में हम आपकी रीढ़ की हड्डी तो फिर उसकी बनी होगी, स्टील की। भाई पिट पिट के ऐसे हो गए थे ना, बिल्कुल। बचते भी थे, ऐसी बात नहीं थी, हमेशा पिट रहे हैं, बच भी जाते थे। पेरेंट्स को नहीं बुलाते थे कभी? नहीं, फ़ोन करने की बस धमकी देते थे, फ़ोन कर देंगे। ये तो बड़े स्कूल, और मतलब मेरे को लगता है बड़ा रीजनेबल वो है कि आप थोड़ा पिटो और आप नए जगह देखो, थोड़ा पिटो नई जगह देखो। और जगह की भी बात नहीं होती थी भाई। अभी आज काम भी तो चेक होना है ना। हाँ। जो होमवर्क दिया है करा ही नहीं है वो। करा नहीं है, जाओगे तो पिटोगे। हाँ। लेकिन जो आपको इंग्लिश वाले टीचर मारेंगे उससे कम आपको मैथ वाले मारेंगे, तो मैथ वाले से पिट लेते हैं भाई। बड़ा ही मतलब अच्छे, ऐसे कोई इकोनॉमिक्स या फाइनेंस जैसे वो नहीं करते लोग, स्टॉक मार्केट में करते हैं या अकाउंटेंसी में करते हैं, इतना घाटा इतना नुकसान, ऐसे ही मतलब ये अरे यार मजे के दिन थे वो, सोच विचार कुछ नहीं थे। हाँ। फन था बस उसमें। टीचर्स जितने, ऐसी भी बात नहीं थी कि हमेशा ये हो रहा है। अब हमारा प्लस पॉइंट यही तो होता था कि पास हो जाते थे किसी भी तरह, पढ़ते बंक थे करने के पढ़ते बाद, थे। पिटने अच्छा, के बाद। कभी ऐसी स्ट्रेटेजी से कभी नहीं चले, चीटिंग करेंगे, ये करेंगे। हाँ। पढ़ाई में ध्यान था, लेकिन मकसद नहीं था ना, कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था। तो वो चीज़ करते थे जो एक्साइटेड करते थे, जो ऐसे करती थी, ओ भाई चलें। आज के एजुकेशन सिस्टम है ना कहीं अब पता नहीं कैसा है, मैं भी स्कूल में था, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको ना ज़रूरत भी नहीं होती कि आपको कोई बोले बाहर से, आप खुद ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। कुछ कुछ जगहों पे आपको ऐसा लगता है अरे यार क्या है। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो आज सक्सेसफुल है ना मेरे आसपास, उनमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जो स्कूल में टॉप करते थे। क्योंकि आप स्कूल की दुनिया से बाहर जाओ, रूल बदल जाते हैं, रूल होते ही नहीं है। अब उनको आदत है कि हमेशा एक इंस्टीट्यूशन की छत्र छाया मेरे पे रहे, यहाँ के रूल हैं, नंबर लाने, मैं टॉप कर गया। आगे बाहर जाओ, दुनिया ऐसे चलती नहीं है। ये तो यार देखो, पढ़ाई का तो मैं सच बताऊँ ना, मेरा ये पर्सनली मानना है कि हाँ। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, एक टाइम के बाद बहुत महसूस होता है। पता है, पढ़ाई आपको कुछ नहीं सिखाती भाई, पढ़ाई आपको ना एथिक्स सिखाती है, और लाइफ एथिक्स पर बहुत चलती है एक टाइम के बाद। जब आपको ये स्कूल में पढ़ाई के जरिए छोटी छोटी चीज़ें पता लगती है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी टाइप की। हाँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब ऐसा होता है ना कि आप जब किसी के कपड़े देखकर जज नहीं कर रहे, और आप किसी की भाषा पर जज नहीं कर रहे, आप किसी का उस तरह का मजाक नहीं उड़ा, ये स्कूल से ही सिखाया जाता है भाई। कॉलेज में तो भाई अपोजिट होता है। कॉलेज में तो आप बिगड़ते हो ना भाई। कॉलेज में तो इवेंट होते हैं, इवेंट में आपको बता दिया जाता है कि तू अगर इवेंट हेड कर लेगा तो तू 20-50 हज़ार रुपये कमा लेगा, स्पॉन्सर्ड लिया। वहाँ तो आपको पॉलिटिक्स, पहले दिन गए ओ भाई नेताओं से मिल रहे हो, वो रियल वर्ल्ड के लिए भी तैयार कर रहा होता है आपको कहीं ना कहीं। वो आपको बताता है कि ये है अभी दुनिया। आपको यही दुनिया है, रंगमंच है बेटा, नई चीज़ें उठेंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, अब आप इसके लिए तैयार रहो। स्कूल कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ों से छिपा रहा होता है। सेफ करके रखता है। स्कूल आपको ये बता के रखता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अभी इस दुनिया के मजे उठा। और गोल भी तो वो कुछ आपको दे नहीं रहा होता ना। लेकिन यार स्कूल एक चीज़ बहुत अच्छी देता है, जो मेमोरीज, बेस्ट मेमोरी स्कूल की होती है, लाइफ टाइम की मेमोरीज। मेरे आज भी जितने स्कूल के दोस्त हैं यार, जब मिलते हैं ना, हमारा 1-2 महीने में मिलना होता है, मैं उनको अपने रियल दोस्त मानता हूँ। वो मेरे रियल दोस्त हैं। वो जो उनकी बातें हैं, उनकी जो आज भी सोचने का नज़रिया है, और ऐसा नहीं है कि वो आज की दुनिया में फिट नहीं हो रहे, बहुत फिट हो रहे हैं। कोई बिल्कुल एकदम कॉरपोरेट में इतना बढ़िया कर रहा है, किसी ने बिजनेस कर दिया, लेकिन आज भी ना उनकी बातें वही हैं। आपस में तो हम वो शेयर, हमें वो रेस्ट होता है ना हमारे को कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं, इनके सामने क्या सामाजिक बात करनी है, तो हम 4 लोग 4 जगहों सामाजिक बातें करके आ रहे हैं, यहाँ तो हम वही बात ये कर आपको सकते कोई और नहीं दे सकता भाई। ये आप यहाँ पर ले लो, आप अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी में, इंडस्ट्री की कम्युनिटी में नहीं, आप इंडस्ट्री में, आज मैं आपसे मिला हूँ, 1 साल तो हम एक दूसरे पर डाउट में बिताएंगे, क्या मैं इनके साथ ऐसा बिहेव करूँगा तो इनको कैसा लगेगा, क्या मैं इनसे ऐसे बोलूँ तो ऐसा होगा, क्योंकि शेयर्ड मेमोरीज नहीं है ना कोई, है ना, मतलब उनके साथ है ही नहीं। और मेरा दोस्त है शुभम, तो उसकी इंग्लिश ऐसी इंग्लिश है आज तक भी, और कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है वो, लिखता बड़ी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बोलने में फेल है। उसको हम कहते हैं तेरी इंग्लिश खराब है, कहता तुमसे तो लाख गुना अच्छी है। उसको एहसास ही नहीं होता, वो मानता ही नहीं है, लड़ता भी नहीं है।
उसकी इंग्लिश ऐसी है कि आपने हम एक दिन बहुत रैंडम बैठा था, कह रहा यार कल मैं वहाँ गया सेंट्रल सेक्रेटरीज, ऐसे बोल जाता है वो सच में, ऐसे बोल जाता है वो, सच में ही बोल जाता है वो, ऐसी सेक्रेटरीट की जगह कुछ और ऐसे ही बोल जाता है और वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, और हम उसको एक्सेप्ट कराते रहते हैं कि अरे तू सुबह मत बोला कर, तू ज़्यादा कर देता है, तू कुछ भी कर देता है, तू कैसे भी बोल देता है, ये बोल देता है, या तुम्हारी तो आदत है मेरी डे 1 से मजाक उड़ाने की। उस पर फ़र्क ही नहीं है हमारी बात का कुछ, लेकिन कॉर्पोरेट में उसको कोई बोलता होगा तुरंत मान लेता होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू देना बंद कर दिया। हमें कहता है ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है यार, क्योंकि आपने उनको अच्छे बुरे स्कूल में हर टाइम में देखा है। अब आप बहुत बड़े कोई दिग्गज बन जाओ कहीं के, और किसी ने आपको देखा कि इसने उस दिन स्कूल में डर के मारे पैंट में सस्सू कर दिया था, अब उसकी तो अलग ही वैल्यू होती है, वो आपको ऐसे देखेगा नहीं। जैसे मैं देखता हूँ कई बार कोई मेरा दोस्त कोई स्पीच दे रहा है, कुछ कर रहा है, अच्छा ये यहाँ डोलता अभी है। हमारे पास जब कोई लोग आते हैं ना, कुछ बताते हैं मुझे, तो मुझसे ना नहीं होता कि भाई हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप हमारी ऐसे हेल्प करो। जब मैं कॉलेज में था, मेरे एक दोस्त आया मेरे पास, कह रहा वो एक बार स्कीम नहीं चली थी, 3 लोग जोड़ो अपने साथ, 3 लोग जोड़ो। तो मेरे पास आया वो स्कीम ले, कह रहा 3 लोग जोड़ो, ऐसे करके तू अपने घर से पैसे ले ले, मुझे दे दे, तेरे को 3 लोग जोड़ेगा, तुझे पैसे मिलेंगे। स्कीम ले रहा है। मैंने कहा इतनी जोर की चाटा मारूंगा तुझे, कहाँ से जोड़ूँ 3 लोग, कहाँ से दूँ? मुझे कह रहा 25,000 ले ले अपने घर वाले से। मैंने कहा 25,000? मैंने कहा अगर उनके पास 25,000 होते ना मुझे देने के लिए, तो मैं तुझे सच बता रहा हूँ, मैं तेरे से स्प्लेंडर पे मिल रहा होता आज, अपने दोस्त की सीडी डिलक्स पे पीछे बैठ के नहाता। तो वो खासियत है उस दोस्ती की कि उसमें बोल दिया जाता है। आज वो बैठता है तो उतना ही रियल है, कहता है भाई कि वो क्या बेवकूफ़ी कराने आया था यार मैं तुमसे, ये मैं तुमसे क्या कराने आया था। इस इंडस्ट्री में आपके साथ कोई ऐसे कर भी देगा ना, आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको ये शो कर रहा होगा। उसके बाद तो गेम बदला भाई, जब आपने मना किया ना, उसके बाद ही तो हमने भाई टेबल ही घुमा दी भाई। उसके बाद तो हमने 35 करोड़ का बिजनेस किया भाई उससे। वो आपको दिखा रहा होगा आपने कितना गलत डिसीजन लिया। आपको जस्टिफाई करा रहा होता है कि आप शायद अगर उस टाइम जुड़ जाते तो ये हो जाता, तो कुछ ये हो जाता। वो जस्टिफाई ये भी कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं रहा, क्योंकि इसको पता है मेरी दबोची बहुत तकड़ी है इसमें। वो 35 करोड़ बोल देगा तो हम उससे कह देंगे भाई जब 35 करोड़ हैं ये, तो तू यहाँ पे क्यों जॉब कर रहा है, क्या दिक्कत है? सवाल जवाब उससे इतने तगड़े होने वाले हैं, इस आदमी से तो हो नहीं सकते। हम अपने दोस्तों को, असली दोस्तों को इन कटघरे में खड़े करके कुछ भी बोल सकते कुछ भी बोल सकते हैं। वो भी हमसे बोल सकता है, हाँ, वो भी हमसे बोल सकता है। ये नहीं हो सकता भाई अब ना मेरे से ये सब बात नहीं होगा, अब मैं अलग टाइप का, मेरे से ना वक्त लेके आया करो, वहाँ मिला करो मेरे पीए से अभी नहीं हो पाया, उससे ऐसे बात भी नहीं कर सकते आप। हाँ, वो शायद फ़ोन पे कुछ बोल देगा आपको जो आप ऐसे कर दोगे, और आपका मूड भी नहीं बनेगा। मतलब मैं कौशल से ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, कौशल मेरी टीम तुझे कॉल करेगी, वो कहेगा कौन सी टीम भाई, बुद्धि भ्रष्ट तो करे मत ना मिलना मत ना मिले, हाँ, पर कौन सी टीम। अच्छा भी नहीं लगता। आप चाहते हो ना कि एंड तक भी आपके साथ कोई ऐसे लोग हों जो आपको जैसे जानते थे वैसे ही जाने, वो वैसे ही आपसे बातें करें, वो आपको वैसे ही करें। मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठा था स्कूल का, मुझसे कहता है यार कैटरीना की बात बता कोई क्या हिसाब किताब था कैटरीना का, कैसे आई थी, मतलब बहुत सारे लोग रहे हैं उसके साथ, कैसे रहे हैं? तो मैंने कही नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, अपना टीम थी उनकी, मेकअप टीम थी, हेयर टीम थी, अपने उनके मैनेजर थे। उनसे ज्यादा तो तू ही लेके घूमता रहे 20-25, तो उसकी भाई की दुनिया है ना जो बिल्कुल अपना डिफरेंट वर्ल्ड है उसका। उसको काम की बात पूछी, उसको नहीं लगी, खत्म बात। भाई जैसे तो इनकी गैल वीडियो करे तो बाद में फोन पे भी बात हो है ना, मैंने कहा हाँ हो जाती हैं, बर्थडे पर हो जाती हैं, या कुछ ऐसे हो जाता है। मेरे भाई क्या पैसे मिले यार यूट्यूब पे वो बताइए जरा। वो पुराना हो गया, हाँ, वो 18-19 में हो गया खत्म। अच्छा, वो जब हो गया कि भाई यूट्यूब का क्या हिसाब किताब है, भाई ये क्या पर व्यूज के हिसाब से मिले हैं यार, 10 बार तो मैं भी देखूँ एक दिन में मेरे कितने बन रहे हैं। ऑनेस्ट सवाल होते हैं, मजे आते हैं। मेरी भी दादी मेरे से ऐसे पूछती हैं कि जब व्यूज नहीं आते तेरे तो काम नहीं चल रहा। क्या करें यार फिर। पर ये एक ऑनेस्टी होती है जो आदमी को ज़िंदगी में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मेरे पे कोई है नहीं, फिर यहाँ वहाँ जाते हैं। तो ये आपने अच्छा मेंटेन करके नहीं, मेरा तो ये मेंटेन है। मेरी लाइफ में तो ऐसा होता है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं,
एक तो मैं अपने परिवार को बड़े करीब रखता हूँ, जो मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्त थे उनको बहुत करीब रखता हूँ। बाकी मैंने जीवन में ठान लिया है कि मेरा प्रोफेशन लाइफ है, इसमें लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक डेट डिसाइड है कि ये इंसान इतने समय तक आपके साथ है, फिर वो अपना कुछ देखेगा या कुछ और चीज़ें होगा, या आपके डिफरेंसेस आएंगे या आप अलग होंगे या जो भी होगा। लेकिन इसके बीच में टोटल बात मुझे ये समझ आती है कि मैं उस बात से नहीं भटकता जिस वजह से मैंने शुरू किया था। क्या है वो? काम करेंगे यार, करेंगे, कुछ नया करेंगे। अब एसएससी पे मैं जितना प्यार देख रहा हूँ लोगों का मिल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ यार मज़ा आ गया, अब क्या करना है। ये चीज़ डेली आ रही है मुझे उठ के, डेली मुझे एक्साइटेड कर रही है। परिवार और दोस्तों की एंड की डेट 30 फरवरी है ना? मैंने कहीं जोक सुना था कि आपकी और मेरी दोस्ती नहीं, स्कूल की दोस्ती कॉलेज तक, कॉलेज की दोस्ती जॉब तक, जॉब की दोस्ती मैरिज तक, लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती 30 फरवरी तक, क्योंकि ना कभी 30 फरवरी आएगा और ना आपकी दोस्ती कभी खत्म होगी। ऐसे मतलब जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है। नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एसएससी पे, आप खुश हो? हाँ बढ़िया लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप दर्शाना चाह रहे थे कंपेरेटिव एग्जाम्स के बारे में या इस पूरे मैसेज के बारे में, वो अप्रोप्रिएटली लोग समझ रहे हैं? वो तो आप अच्छे से बता पाओगे। मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि लोग कमेंट में जिनकी जॉब है, हाँ, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, चाहे वो किसी में, वो मैसेज लिख कर बताने कि मैं भाई इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, मुझे रिलेट लगी, मुझे लगा मैं हूँ यार। हम मुझे मुखर्जी नगर के दिन याद आ गए। अब कब आएगा आपका अगला एपिसोड? और अगले एपिसोड का नाम भी मुखर्जी नगर है, सेकंड एपिसोड का। तो बड़ा रिलेटेबल है कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो यार ये मनोकामना है अब जीवन की ना, जिसमें आनंद आने लगा है काम करने में। अच्छा लगता है, समझ आ गया मुझे, गलत बोल के किसी को कंट्रोवर्सी करके उल्टा सीधा घर लौट के रजाई ओढ़ के काम मज़ा नहीं आएगा। काम करना पड़ेगा, डे टू डे करना पड़ेगा। और मैं वर्कोलिक बन चुका हूँ, ऐसा नेचर मेरा आ चुका है। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, मेरा शुरू से रहा। अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये मेरा नेचर है, इसको मैं फाइट नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता था कि एक टाइम के बाद तो नाम कमाने के बाद तो करेंगे, फिर तो ऐसे बैठेंगे, हाँ जी हो रहा है काम। नहीं है, और करना है भाई, अब डबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो अब और ज़्यादा होगा। वही है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप इन वाली चीज़ों के थ्रू आप यूट्यूबर की उससे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप आर्टिस्ट के उसमें जा रहे हो या फिर आप एक्टिंग के उसमें जा रहे हो? ऐसा तो यार 1-2 साल से लोग बोलने लगे, मैंने कुछ ऐसे नहीं बोला, लोग बहुत बोलने लगे, क्योंकि लास्ट के मेरे कंटेंट ऐसे आए, मेरा जूनियर, चिड़ियाघर, LLB, जिसमें लोगों ने कहा कि यार बहुत बढ़िया है, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन काम, मतलब एक आर्ट की तरफ जाना, वो सुझाव, वो डायलॉग डिलीवरी। बीच बीच में मैं अपने भी मसाले छोड़ता रहता हूँ, जैसे बढ़ाना जी गोइंग ससुराल मैंने छोड़ी बीच में, पूरा उसमें अपना देसी मसाला, पूरा 3 लोंडे पहली बार ससुराल पहुँच गए हैं, पहली बार अपनी वाइफ को लेने जा रहा है। मेरे मामा की स्टोरी थी, मेरे मामा जी पहली बार, पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ। तो ये लोगों का ऐसा कहना हो रहा है, मेरा तो नहीं है अभी। मैं तो सोचता हूँ कि आई एम स्टिल लर्निंग। अच्छी बात है, अभी चल रहा है, अभी सीख रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि ओ ये लाइट, ये कलर ग्रेड, ये ऐसा। मैं कभी ये नहीं देखता चल क्या रहा है, क्योंकि जो चल रहा है उससे मुझे बहुत कम इम्पैक्ट है, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो चल रहा है लॉन्ग लास्टिंग है। आज से 10 साल बाद लोग बोलेंगे कि यार हाँ, ये अच्छा है। जैसे मैं 3 इडियट्स को बोलता हूँ, हाँ फॉर श्योर। क्या मेरे काम को कोई ऐसे बोल पाएगा? मुझे लगता है SSC को बोलेंगे लोग, डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि इसमें वो बात नज़र आ रही है लोगों को कि यार 10 साल बाद लोग बोलेंगे SSC यार मोटिवेट करके गई थी, कहीं ना कहीं वो बात उसमें थी एक। आपने इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करी है ये? हाँ, मैंने इंडिविजुअली प्रोड्यूस करी है, और हर एक चीज़ मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो सब झोंक दिया भाई इसमें, सब जेब से लगा दिया, ब्रांड किया, जो ब्रांड से मिला, अपनी फीस भी इसमें लगा दी मैंने कहा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, काम तो यार मिलता रहेगा, करम है भाई वो तो। सेटिस्फैक्शन मुश्किल से मिलेगी अनलेस आपने अपना 110% बहुत मुश्किल है। मुझे यार वो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी जब मैंने महल खड़ा कर रखा है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, नहीं, मुझे वो जीना है, रैंडम लाइफ है। लेकिन डेली बात में विनम्र मुझसे कह रहा है भाई मज़ा है यार, ये किक देता है। जो मैं पहली बात कर रहा हूँ वो भी लोगों की बहुत बड़ी किक है, 90 to 95% लोगों की वो किक है, लेकिन मेरी नहीं है। मुझे अगर कोई कहने लगे आपको हम 10 करोड़ रुपए देने हैं, आप ये बना दो, मैं कहूँगा यार 10 करोड़ रुपए मैं खुद कमाऊँगा, फिर मैं बनाऊँगा। मतलब ऐसा भी क्या पैसा जो आपको हाथ में रख के देगा, कोई एफर्ट्स ना लगाने हो,
एफर्ट्स ही नहीं लगाया आपने, हाँ। फिर आप वैल्यू कैसे करोगे उस चीज़ की? वैल्यू नहीं होगी। आप 8 करोड़ का डायरेक्टर ले लोगे, 2 करोड़ के, मतलब आप औरों को आउटसोर्स कर दोगे, फिर तो आप सोचोगे 8 के 10 कैसे कर दूँ। अभी हम जिस तरीके से शूट करते हैं वो अलग है यार। अब मुझे आज आपका ये पसंद आ गया, किसी भी दिन आप पे एक फ़ोन आ सकता है कि भाई अमित को ना 2 घंटे के लिए एक आरजे वाला पार्ट शूट करना है, आ जाएं क्या? आप कहोगे आ जाओ। ये है यार हमारा शूट करने का तरीका। मामा के गाँव में चले गए, मामा के गाँव में शूट कर रहे हैं, दादी के गाँव में जाके शूट कराए, सेवा अलग मिल रही है। हर आदमी कोई चाय पिला रहा है, कोई गुड़ ला के दे रहा है, रोटी सब्जी आ रही है, चटनी आ रही फिर है। छाछ पी के सारा का सारा क्रू सो रहा है। ये भी अलग ही पंखा है यार। खाना खाने के लिए सब कहते हैं अभी नहीं खाना, नींद आ जाएगी। ये बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, पता नहीं क्या हो चुका है कि लोगों को खाना खाते नींद बहुत आने लगी है। अरे ये खाना ही ऐसा होता है ना, तो मेरे को तो पर्सनली पसंद है सब कुछ काम करने के बाद खाना खाना। अच्छा, हाँ अमित भाई, अब एसएससी का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, सेकंड भी जल्दी ड्रॉप होने वाला है। लास्ट एपिसोड कौन सी जिस दिन आप ये डालोगे सेकंड आ रहा होगा। सेकंड आ रहा होगा, और थर्ड और फोर्थ कब आएंगे? एक हफ्ते के बाद। ये ना भाई इस महीने में सब खत्म हो जाएगा। सेकंड के एपिसोड में थर्ड की डेट आएगी, थर्ड के एंड में वो सेकंड की एंडिंग में थर्ड की डेट आएगी, थर्ड की एंडिंग में फोर्थ की डेट। 4 एपिसोड सीरीज, फोर्थ एपिसोड की ये पूरी सीरीज है। इस महीने सब खत्म हो जाएगा। अभी 17 के बाद नेक्स्ट की पता लग जाएगी। डन है भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे स्टूडियो में आए और आपने फिर एक बार मौका दिया आपके साथ बात करने का और हंसी मजाक करने का। मैं उस टाइम भी बहुत आभारी था आपका, जब आपने मेरे को मौका दिया था। मुझे बड़ी खुशी होती है यार। मेरे को करियर में काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रेक मिला था उस टाइम पे, तो मतलब मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी। मुझे लगता था पॉडकास्ट ना सुनते नहीं है लोग, पता नहीं कोई नीश चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। तो उस टाइम पे मैंने देखा यार आप मतलब ऐसे ही आप इस तरह भी बात कर सकते हो और ये भी चल सकता है, तो इट वॉज अ बिग मूव फॉर मी। इसके लिए आपकी सिस्टर को थैंक यू। उसको ऑब्वियसली उसको शाउट आउट तो है ही। वो तो मुझे बाद में भी कह रही थी कि देखा मेरे को अपने साथ रखो, मैं बहुत काम किया आपके। वो तो कह ही रही थी मेरे वो मैं 2017 में जब मैं बिल्कुल नया नया मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी ना, हाँ उन दिनों मेरी उनसे बात होती थी। वो मुझे हर वीडियो पे लिख देते थे ये बहुत अच्छी वीडियो है, अमित बहुत अच्छी। तो 17 में जब आपने सब कुछ शुरू किया है और उस टाइम पर आपको पता रहता है गिनती के 100-200 ही 500 लोग हैं आपके, हाँ जो टोटली देख रहे हैं, टोटली देख रहे हैं वही लोग हैं। फिर वो लेकिन लगातार, क्योंकि इंस्टाग्राम तो एक बार ऐसी चीज़ है जहाँ 4 बार आपकी बात हुई है, हाँ फिर तो आपकी उससे 400 साल भी बात हो सकती है। मैसेज वापस ऊपर आ जाता है वो, जैसे ही वो मैसेज करेगा वो ऊपर आ जाएगा। हाँ। तो उनका मैसेजेस हमेशा ऐसे होते थे। अक्षय सर के वीडियो पे उन्होंने मुझे पहली बार बोला था हाँ कि आपने अक्षय सर के साथ काम किया, रियली प्राउड ऑफ यू, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ और आपको नियर फ्यूचर में कभी अगर करना हो करना पॉडकास्ट, हो तो मेरा भाई है। हाँ। आप जर्नलिज्म कर रहे थे क्या तब? मैं एडवर्टाइजिंग की डिग्री कर रहा था, एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर हाँ, रहा कुछ था। उन्होंने ऐसा मुझे बताया था। फिर मुझे जब फर्स्ट पॉडकास्ट देना था, हाँ तो मुझे एक्चुअली मुझे उनका नाम याद नहीं था, हाँ लेकिन मुझे सरनेम याद था, हाँ कसाना। हाँ भाई मैं बता नहीं सकता, मुझे आधा पौना घंटा लगा ढूंढने में। मैं ऐसे कसाना लिखता था मैसेजेस में जाके, मिले ना। और कितने सारे कसाना मैसेज बहुत करते होंगे। सारे आ गए। अब लड़कियां भी आए उस कसाने के, उसके वो भी 15-20 आए, ऐसे आए। अब यार मैंने कहा क्योंकि मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता है, हाँ मैं तो आपके बारे में जानता ही नहीं, आप कौन हो, कहाँ से, कैसे, मैं तो सिर्फ उन्हें जानता हूँ। हाँ। तो मुझे फाइनली मिले। फिर मैंने शायद उनको मैसेज किया, मैंने कहा दो। फिर मेरी आपने बोला था अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे 20 मिलियन होंगे तब मैं करूँ, क्योंकि मेरा मोटिव था कि जब मैं कुछ इतना सा भी अचीव कर लेता हूँ ना, तब मेरा कुछ बोलने का मन करता है। मुझे फ्री फंड में बोलने में मजा नहीं आता। मेरे पास फिर उस टाइम पे रिक्वेस्ट में एक उस टाइम की मैनेजमेंट की वो आई थी, मैंने कहा ये तो कोई ऐसे मजाक स्कैम कर रहा होगा, ये थोड़ी होता है ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को बोला मतलब ये तो हम भी बहुत चक्के हो रहे हैं कि अमित भाई ये पॉडकास्ट क्यों करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं भी बहुत चक्का हो रहा हूँ, ये क्यों करना चाह रहे हैं। एंड वो था, अच्छा वो दूसरे वे में बहुत चक्के हो रहे थे, हाँ वो इस वे में बहुत चक्के हो रहे थे आपके सब्सक्राइबर देख के। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ अच्छा। कि वो इसलिए बहुत चक्के हो रहे थे कि यार ये तो एक अच्छा मूव नहीं है करियर के वाइज से, ये आदमी क्यों कर रहा है, या तो वो ये चैरिटी करेगा कुछ करेगा। बट आपने वो करा ना, एंड उस पर जो 1 लाख व्यूज़ आए, हमें पता है हमने थंबनेल चेंज करा था उस टाइम पे। मैं भी नए नए ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करता था, मैं भी देखता था कि यूट्यूब चल कैसे रहा है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। थैंक यू भाई, सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर से आएंगे, दोबारा बैठेंगे। डन है, आप ऐसे ही काम करते रहो, हम ऐसे ही, कभी टेबल होगा, कभी कुर्सी होगी, कभी कहीं होंगे, कभी गाड़ी में होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली लोग जाके एसएससी देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। एंड थैंक यू सो मच भाई, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू भाई, सेम है।